हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक नॉलेज वाली वीडियो की, एक मोटिवेशन वाली वीडियो की मतलब। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आप आने वाले नए वीडियोज़ को देख सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो बेस्ड है वो है ऑलवेज यूज़ हेलमेट पे। मतलब जैसे मैं भी सुबह के टाइम जब ऑफिस आता हूँ तो मैं अपना प्रॉपर हेलमेट रखता हूँ, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के संग घर से मतलब क्या बोलते हैं ऑफिस तक आता हूँ। जो मेरा फ्रेंड है वो स्कूटी चलाता है मतलब, और मैं उसके संग पीछे बैठ कर आता हूँ। तो मैं अपना अलग से एक हेलमेट जरूर रखता हूँ मतलब, और हेलमेट को पहन कर आता हूँ। तो आप सभी दोस्तों को शायद पता भी होगा कि हेलमेट का महत्व क्या है मतलब, और हमें क्यों पहनना चाहिए। फिर भी मैं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब, क्योंकि मैं जब सुबह निकलता हूँ तो मैं काफ़ी सारे अपने आसपास जो लोग जा रहे होते हैं स्कूटी से या बाइक से या बुलेट से मतलब, तो मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग मतलब जैसे वो गाड़ी जब चला रहे होते हैं मतलब, तो मतलब हेलमेट को नहीं उन्होंने पहना होता है मतलब। तो हेलमेट का बेसिकली बहुत ही महत्व है मतलब हेलमेट को पहनना बहुत ही ज़रूरी है मतलब, क्योंकि हेलमेट है तो हमारी सेफ्टी है। हेलमेट जो होता है हमारे पूरे जो हेड पूरी बॉडी का जो हमारा जो मेन सबसे नाजुक जो हिस्सा होता है वो होता है सर, हमारा हेड होता है मतलब। और अगर हेड पे चोट लग गई तो फिर बोलते हैं कि बचाना मुश्किल होता है। इसलिए हम अपने हेड को गाड़ी चलाते वक्त पूरा प्रोटेक्ट करते हैं हेलमेट के थ्रू फिर भी कई लोग जो होते हैं मतलब, क्योंकि कई लोग मतलब जैसे गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट को पहनते नहीं, और कई बार गवर्नमेंट्स ने रूल भी बना रखा है कि हेलमेट नहीं हुआ तो जैसे उसका भी चालान कटता है वगैरह मतलब। और वो भी एक अच्छा नहीं माना जाता है मतलब। चालान क्यों कटते हैं? क्योंकि जब लोग सीखेंगे नहीं तो वो अगर चालान नहीं कटेगा तो लोग क्या करेंगे, हेलमेट पहनना ही बंद कर देंगे, उनको मतलब वही नहीं रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट मतलब चालान भी इसलिए काटते हैं कि आप उसको हेलमेट पहने। आप हेलमेट को पहनोगे इससे आपकी सेफ्टी भी होगी मतलब, और आपकी सेफ्टी होगी तो आपकी फैमिली की सेफ्टी भी होगी। वो कैसे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आजकल के समय में चाहे वो मतलब फैमिली में लड़का हो मतलब जैसे कोई पेरेंट्स उनका बच्चा है वो जॉब करने जा रहा है, या कोई शादीशुदा बंदा है वो जॉब करने जा रहा है, या कोई अंकल जी हैं वो जॉब करने जा रहे हैं मतलब। तो अंकल जी हैं वो कमा कर आते हैं अपने घर के अंदर मतलब, और जो उनकी इनकम होती है तो उनकी इनकम पर ही मतलब जो उनकी महीने की इनकम होती है, आय होती है, उस आय से उनकी उनकी इनकम से ही मतलब उनका पूरा पूरा घर का खर्चा चलता है मतलब। उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनका घर का जो खाना मतलब खाने का वो होता है मतलब घर के सारे खर्चे होते हैं, बिजली का, पानी का वगैरह का, उसका सारा जो होता है उन पे होता है मतलब। तो अगर वो अंकल जी अगर स्कूटर से जाते हैं या बाइक से जाते हैं मतलब, और तो उनको भी जरूर उस चीज को मतलब हेलमेट को जरूर पहनना चाहिए। क्योंकि अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो कहते हैं कि हेलमेट ना पहनने का मतलब है खुद खतरे में होना, यानी बोलते हैं कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। और अगर मान लो ऐसा ना हो लेकिन अगर कभी हो जाता है और हमने हेलमेट पहन रखा होता है तो हमारा जो जैसे मैंने बताया जो हमारा पूरा शरीर का जो मेन नाजुक हिस्सा होता है वो होता है हेड। तो अगर हमारा हेलमेट हमने पहन रखा है और मान लो कुछ ही छोटा मोटा चोट भी आ जाता है मतलब, तो हमारा हेड अगर प्रोटेक्टेड है, हमारा सर अगर सुरक्षित है तो हम बच जाएंगे मतलब। और फिर हम कुछ दिनों बाद ठीक होने के बाद फिर से अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। बट अगर हम हेलमेट नहीं पहने होते हैं तो अगर कभी ऐसा इंसिडेंट होता है और अगर चोट जो है हमारे डायरेक्ट सर में लग गई तो व्यक्ति का, तब मनुष्य या मानव का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि अगर जैसे कोई यंग बंदा है मतलब शादीशुदा बंदा है, तो उसकी जो कंधों पर भी बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं। अपने पेरेंट्स को देखना, अपने फैमिली को देखना, और उसके अगर बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना मतलब। तो घर की कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं मतलब। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हो मतलब, तो आप हेलमेट को भी जरूर पहनिए, क्योंकि आप हेलमेट पहनोगे तो
आप सेफ रहोगे और आप सेफ रहोगे तो आपकी फैमिली भी हो सेफ रहेगी, क्योंकि आपकी जो फैमिली है आप पर ही डिपेंडेबल है, आप पर ही आश्रित है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आपकी वाइफ है, आपके माता पिता है, आपके पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, सब आप पर ही आश्रित, क्योंकि आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम से ही आपका घर का खर्चा चलता है मतलब। और तीसरा जो हम एग्जाम्पल लेते बोल लेते, मान लो कोई शायद ये बच्चा नहीं भी, यंग बंदे भी आजकल कई सारे जॉब कर रहे हैं, जैसे 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद कई बच्चे जो होते हैं वो दिल्ली मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से या जहाँ जिस स्टेट में भी रहते हैं वहाँ से ओपन की पढ़ाई करते हैं कॉलेज की, और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं जॉब भी कर लगते हैं। तो जॉब करते वक्त कई सारी ऐसी जॉब भी होती हैं जो डिलीवरी की होती हैं, या ऑफिस आने जाने के लिए भी हमें बाइक वगैरह चाहिए होता है, कई लोग बाइक आते जाते हैं मतलब। तो आप यंग हैं मतलब, और यहाँ से अपने ऑफिस तक आते जाते हैं मतलब, तो आपको अपने, क्योंकि आप यंग हो तो आपके मतलब आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई है, आपकी बहन है मतलब, क्योंकि घर पर जिम्मेदारियां होती है, बहन की शादी करना है, कईयों के पास होता है कि वो घर नहीं होता है, रेंट पे रह रहे हो, तो कुछ पैसे इकट्ठे करके घर को भी बनाना है मतलब। तो ये सब चीज़ें कैसी होंगी, फ्यूचर प्लान करके होंगे। फ्यूचर प्लान करने के लिए आपको सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, और आप तभी सुरक्षित रहेंगे जब आप सेफ्टी पूर्वक अपने घर मतलब घर तक जाएंगे और घर से वापस आएंगे। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप हेलमेट को जरूर पहनिए, और ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ और हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ कई लोग मुझे बिना हेलमेट के मतलब जाते हुए दिखते हैं, और फिर कई लोगों को जैसे पकड़कर उनका मतलब पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे चालान भी कटता है मतलब। तो क्यों दिया जाता है? अगर आप प्रॉपर हेलमेट पहनेंगे, प्रॉपर हर चीज के रूल्स को फॉलो करेंगे मतलब, तो आप सेफ रहेंगे, और आप सेफ रहेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया आप सुरक्षित भी रहेंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने कई बार देखा है कई लोग हेलमेट तो चलाते हैं मतलब रास्ते में चलाते वक्त, वो चलाते तो हैं और जा भी रहे होते, सॉरी, कई लोग गाड़ी चलाते वक्त मतलब रास्ते में जा रहे होते हैं और हेलमेट को अपने जैसे वो स्कूटी पकड़े होते हैं या बाइक का हैंडल पकड़े होते हैं, तो जो उनका हेलमेट होता है उसको यहाँ पे फंसा के रखते हैं हाथों के पास और चलाते हुए जा रहे होते हैं। तो जब आपके पास हेलमेट, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब अपने घर से निकलिए मतलब, और जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं या जहां भी आप जाना चाहते हैं मतलब, आप निकलते वक्त ये अपना हेलमेट वगैरह प्रॉपर तरीके से पहन के रख लीजिए, ताकि आप अपने घर से ही सेफ और सुरक्षित निकलें, और जहां पर भी आप पहुंचना चाहते हैं, जहां पर भी आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी आप सेफ और सुरक्षित ही पहुंचे, क्योंकि जो जीवन है काफी अनमोल है मतलब। और इस जीवन पर जो है कई सारे जो लोग हैं हमारे फैमिली के मेंबर्स से, जैसे मैंने पहले ही बताया, वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हम पर आश्रित भी है, और वही हम जैसे बोलते हैं कि अगर जब हम छोटे होते हैं मतलब, तो पेरेंट्स हमें मतलब, जैसे मान लो मैंने बताया कि आप यंग हो चुके हो, 20-25 साल के शायद हो मतलब, और जब हम छोटे थे तो हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर अच्छा काबिल बनाया, अच्छी स्टडी कराई मतलब। तो जब हम छोटे होते हैं तो हम जो डिपेंडेबल होते हैं अपने पेरेंट्स पर होते हैं मतलब, क्योंकि वो उनका उस टाइम ड्यूटी होता है, उनका कर्तव्य होता है कि वो हमें अच्छे से पढ़ाई लिखाएं, हमें किसी काबिल बनाएं, और हमें उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरना चाहिए। लेकिन आफ्टर ओल्ड एज मतलब, जब हमारे पेरेंट्स मतलब ओल्ड हो जाते हैं, 50-55 या 60 साल के हो जाते हैं, और जब हम 20-25-26 साल के हो जाते हैं, यंग एज में पहुंच जाते हैं, तो बोलते हैं कि मतलब जैसे 60 साल के बाद तो शरीर उतना मतलब, जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं मतलब, तो वो उनका जो टाइम होता है, वो उनका जो समय होता है, वो रेस्ट करने का होता है, आराम करने का होता है, जीवन को आराम देने का होता है। तो उस टाइम जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेबल होते हैं मतलब, क्योंकि हम उनकी, कहते हैं हिंदुओं में एक या कहने का होता है मतलब कि जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता का सहारा होता है, बुढ़ापे की लाठी होता है, इस तरह का दिखा जाता है। तो अब ओल्ड एज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट का सहारा होता है मतलब। तो आप उनका अगर सहारा है मतलब, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को तो आप समझ भी रहे हैं, और साथ में साथ अपनी सुरक्षा को भी उतना ही महत्व दीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर मतलब उसको उनको प्रोटेक्ट करेगी मतलब, क्योंकि जब आप सुरक्षित हो तो आप अपने अच्छे से अपने जॉब को कर सकते हो, और जब आप अपने जॉब करोगे तो जो भी आपकी इनकम है या जो भी आपकी आय से आप अपने घर को, अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करोगे, उनकी ज़रूरतों को पूरी करोगे मतलब। तो
यही इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बताना चाहता कि हेलमेट पहनने का महत्व क्या है और उसके क्या क्या फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ही मैंने बताया कि आप इससे सुरक्षित रहेंगे और आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कभी बाई चांस कभी कुछ हो भी जाता है और आप हेलमेट प्रॉपर तरीके से पहन रखे हैं तो छोटी मोटी चोट आएगी, लेकिन आपका सर अगर प्रोटेक्टेड है तो आप सेफली बचे रहेंगे। और आप बचे रहेंगे तो आप अपने फैमिली से जुड़े हुए भी रहेंगे और आप अच्छे से अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर पाएंगे और आप अपने जीवन में अच्छे से आगे जीवन अपना निर्वाह भी करेंगे, मतलब क्योंकि आप सुरक्षित है तो आपकी फैमिली सुरक्षित है। तो दोस्तों ये था मेरा एक प्रयास आप सभी को हेलमेट के महत्व के बारे में बताने को। और मैं आप सभी फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आप निकले तो अपना हेलमेट लेकर निकले और हेलमेट को पूरा तरीके से आप पहनिए ताकि आप सुरक्षित रहें, तो आपकी फैमिली भी जो आप पे डिपेंडेबल है आप पर आश्रित से, वो भी अच्छे से रहें, खुशहाल रहे जीवन में, वो भी आप और आपके साथ अच्छे से रहें और आप भी जीवन में अच्छे से रहें। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का आपको ये नया वीडियो हेलमेट के महत्व के बारे में, मतलब और आप इसको जरूर पहनिए ऑलवेज टाइम जब भी आप घर से निकलते हैं और जब तक आप ऑफिस में पहुंचते हैं, जहाँ भी पहुंचते हैं तब तक आप उसको पहन कर रखिए। और फिर निकलते वक्त ऑफिस से जब आप घर पहुंचते हैं तब भी आप उसको पहनकर, मतलब जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं गाड़ी या स्कूटी के थ्रू, ऑलवेज आप हेलमेट को जरूर पहनिए, उसका उपयोग जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए टेक केयर माय डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल और नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले आप हर नए वीडियोस को देख सकें और उनको सीख सकें और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं, हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशनल में, वो है जल्दी से देर भली। जल्दी से देर भली का अर्थात आप सभी कई लोग इसका मतलब समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर ये जो वर्ड है गाड़ियों के पीछे जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह टेम्पो वगैरह होते हैं या ऑटो वगैरह होते हैं, ग्रामीण सेवा वाले जो ऑटो होते हैं उनके पीछे लिखा होता है जल्दी से देर भली। कहने के लिए दोस्तों ये छोटा सा वर्ड है बट इसका जो मीनिंग है काफ़ी ही बड़ा, ये एक स्लोगन भी है, मतलब हम कह सकते हैं। तो जल्दी से देर भली का अर्थात मतलब क्या है और इस वर्ड का यूज, इस जो स्लोगन का वर्ड यूज क्यों किया जाता है, तो इसको लेकर हम आज इस वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आजकल के समय में मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग तेज़ी में रहते हैं, मतलब हर किसी को सुबह उठते ही, मतलब जैसे स्टूडेंट हैं तो अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको कॉलेज पहुंचना है, स्टूडेंट्स अगर हैं तो उसको कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे 10वीं 11वीं पढ़ते हैं या 5वीं से ऊपर जो भी होते हैं वो तो दूसरी जगह पर जैसे वो स्कूल होता है, दूर दूर स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर भी कई स्टूडेंट्स जाते हैं, मतलब और कई लोग जॉब करते हैं तो वहाँ भी जाते हैं, मतलब तो हर जगह आजकल बहुत ही स्पीड, मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब स्पीड, मतलब हर कोई आजकल बहुत ही भाग दौड़ में, आजकल की जीवन जो है आज काफ़ी तेज़ी से भाग दौड़ में बदल रही है। मतलब इस तरीके से जब हम सुबह के टाइम जॉब पर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं, मतलब तो जैसे हम रास्ते में होते हैं, जैसे मैं जब सुबह के टाइम अपने फ्रेंड के साथ स्कूटी से ऑफिस जा रहा होता हूँ तो मैं पीछे बैठता हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना चलाना आता नहीं है, मैं अपना इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ स्कूटी चलाने में या बाइक चलाने में, तो मैं पीछे बैठ गया क्योंकि हमारा ऑफिस सेम है तो हम एक ही साथ जाते हैं। तो मैं क्या देखता हूँ रास्ते में कि कई सारे जैसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब लोग होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से चलाते हैं, जबकि रास्ता एकदम खाली होता है, तो काफ़ी तेज़ी से चलाते हैं गाड़ी को। और जबकि पहुंचना उनको जहाँ पर है वहीं पर है, मतलब जहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, तो अगर वो बंदा या पर्सन या मनुष्य जो इंसान है, अगर नॉर्मल तरीके से भी गाड़ी चलाए, फास्ट ना चलाए, क्योंकि फास्ट चलाने में क्या होता है, डर होते हैं कई सारी चीज़ें के, अचानक से कोई गाड़ी सामने आ सकती है, अचानक से कई बार अचानक से गाड़ी सामने आ रहा है, अचानक से कोई बच्चा आ सकता है, अचानक से कोई जानवर भी आ सकता है, कोई बड़ा जानवर भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है क्या नहीं, लेकिन अगर आप और उस टाइम जब अचानक से आप एकदम अगर गाड़ी फास्ट चला रहे वगैरह है ना, तो अगर जानवर आ गया, इंसान आ गया या कोई जैसे बड़ी गाड़ी आ गई, तो आपको गाड़ी को संभालने का मौका नहीं मिलता है, कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलता है एकदम से अगर कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है। बट अगर उसी गाड़ी को जो उसका लिमिट है, या एक नॉर्मल स्पीड में अगर गति में भी आप चलाएंगे, तो
इससे आपको आपका जो प्रॉपर जो कंट्रोल होता है वो गाड़ी के ऊपर होता है। मतलब तो इससे क्या होगा कि जब आप चला रहे होते हैं तो जैसे रास्ते में जो मेन रोड होते हैं तो कई बार टी पॉइंट होता है, हमें इधर मुड़ना होता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ना, सीधा जाना होता है। कई बार तो क्या होता है कि हमें राइट मुड़ना है और सामने उधर से दूसरी गाड़ी भी आ रही है, मतलब क्योंकि टू वे होता है। मतलब तो कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो अगर आप सामने जा रहे हो, कहीं भी मुड़ रहे हो मतलब, और कोई दूसरी गाड़ी अगर एकदम से आपके पास से गुजर रही है मतलब, और अगर आप नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो तो आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने का मतलब रोकने का मौका मिल जाएगा। बट मान लो कोई दूसरा बंदा वहां से गुजर रहा है, मतलब आपने बहुत ही स्पीड में निकालते हुए लेकर आप फिर एकदम से अगर वो आपके सामने बंदा आ गया मतलब, तो जैसे क्या मतलब, तो आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब हो सकता है कि आप एकदम से अपनी गाड़ी निकाले, कोई दूसरी गाड़ी भी एकदम से स्पीड में जा रही है, दोनों के आपस में, जैसे आजकल मतलब डेली कई सारे मतलब देखने को मिलते हैं इस तरह की चीजें, मतलब कि गाड़ी टकरा गई, आपस में दूसरी गाड़ी से टकरा गई और इस तरीके से इंसिडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो ये नहीं मतलब जल्दबाजी का एक वो होता है, मतलब कि अगर हम हर चीज को एक नॉर्मल स्पीड से चलाएं हर गाड़ी को, क्योंकि हमें पहुंचना है तो, और हम हमारे जो जीवन है वो काफी महत्वपूर्ण है। मतलब तो बोलते हैं कि अगर आप अपना ध्यान खुद रखोगे बाहर, घर से बाहर निकलने के बाद, तो आप सुरक्षित रहोगे। क्योंकि बोलते हैं घर आप जल्दी से देर भली का मतलब यही होता है कि आप घर, आपको तो घर ही पहुंचना है ना, या जब घर से आप ऑफिस निकल ऑफिस पहुंचना है तो जल्दी से देर भली मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट पहुंच जाओगे लेट, अगर मान लो कभी जाम वगैरह लगा होता है ना। तो और दूसरा रीजन ये भी होता है गाड़ी तेज चलाने का, मतलब कि कई लोग टाइम पर पहुंचना होता है, अरे घर से मुझे लेट निकला हूँ, अब मेरे को 10 मिनट लेट पहुंचूंगा मतलब, तो मेरा जैसे बोलते हैं कई जगह पे मतलब जैसे आधे घंटे 1 घंटे का मेरा वो हो जाएगा, एक लीव मानी जाएगी मतलब। तो कई लोग एक लेट निकलते हैं तो उनको लगता है कि अरे मुझे टाइम पर पहुंचना है, तो उस एक दिमाग में सोच बन जाती है कि मुझे जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचना है। लेकिन इस चक्कर में काफी खतरे भी होते हैं, मतलब क्योंकि हम गाड़ी तेज चलाते हैं तो कुछ भी रास्ते में हो सकता है। तो हमें उस चीज के बारे में ना सोचते हुए अपनी सेफ्टी के बारे में पहले सोचना है। जल्दी से देर भली मतलब हम 5-10 मिनट कभी कभार वैसे ये होता है, मतलब डेली तो होता नहीं है मतलब। तो आपको इस चीजों को दिमाग में नहीं रखना है, आपको ये सबसे ज्यादा जो पहले महत्व देना है वो अपने जीवन को देना है, मतलब अपने लाइफ को देना है। क्योंकि आप अगर सेफ हो, सिक्योर हो मतलब, तो आपके पीछे जो आपकी फैमिली है, जो आप पर डिपेंडेबल है, आपके ऊपर आश्रित है, वो भी सेफ ही रहेगी। मतलब तो 10 मिनट लेट पहुंचोगे तो क्या हुआ, आप डेली तो नहीं लेट पहुंच रहे हो ना मतलब, लेकिन उस चक्कर में गाड़ी वगैरह अगर तेज चलाना या जल्दी 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 करना मतलब, वो चीज आपके लिए खतरा हो सकता है मतलब उस चक्कर में। मतलब तो इस तरीके से जल्दी से देर भली का मतलब, आप ऑफिस में या घर ऑफिस से निकल के घर पहुंच रहे हो और जल्दबाजी कर रहे हो मतलब, तो उस चीज को छोड़ो, पहले अपने लाइफ को, अपने जीवन को महत्व दो और जल्दी पहुंचो, लेकिन टाइम पर मतलब जल्दी पहुंचो अपने घर, लेकिन अच्छे से पहुंचो, सुरक्षित पहुंचो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 10 मिनट पहले पहुंच जाओगे तभी घर ही पहुंचना है, लेकिन एक होता है कि जल्दबाजी में पहुंचना घर पे, तो उसमें रिस्क वगैरह भी होता है, खतरा भी होता है काफी, है ना, कि गाड़ी फास्ट चला रहे हैं मतलब ऑफिस से निकलते हैं, या मतलब एक जल्दबाजी से दिमाग में लगा हुआ है। लेकिन आप 10 मिनट बाद में अगर पहुंचोगे तो घर ही पहुंचना है, इस तरीके से ऑफिस ही आपको पहुंचना है तो ऑफिस ही पहुंचना है। मतलब चाहे 5 मिनट पहले पहुंचो या 5 मिनट बाद पहुंचो या 5 मिनट लेट पहुंचो, लेकिन आपका जो जीवन है, मैंने जैसे बताया, वो आपके लिए ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि आपके जीवन के साथ साथ आपके पीछे आपकी फैमिली है, और फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बहन है, भाई है, छोटे बच्चे हैं अगर आपकी शादी हो गई है तो, और आप सब के सब जो हैं आप पर डिपेंडेबल हैं, आप पर आश्रित हैं। क्योंकि आप उनको, छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाते लिखाते हो, और जो भी आपकी इनकम होती है उससे आपके घर का गुजारा होता है, मतलब घर का निर्वाह होता है। मतलब आप अपने घर को चलाने का एक स्रोत हो, एक सोर्स हो मतलब। तो और आप अपने फैमिली के लिए जैसे बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो, मतलब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हो, पार्ट हो उनका मतलब। तो आपको अपनी लाइफ को ज्यादा महत्व देना है मतलब। और जब भी अपने घर से निकलना है मतलब, तो घर से निकलते वक्त आराम से अपने दिमाग को शांत रखना है, दिमाग को शांत रखते हुए मतलब बस यही सोचना है, चलो आज मैं अगर कभी कभी लेट हो जाता है तो चलो लेट हो गया कोई बात नहीं,
मैं कल से टाइम पर निकलने की कोशिश करूंगा, समय पर निकलने की कोशिश करूंगा, और मैं अपने जीवन को पहले महत्व दूंगा। मैं कोई भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करूंगा, जल्दी 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 कोई काम नहीं करूंगा। मैं हर चीज़ को समझते हुए अच्छे से काम करूंगा, और मैं जो मेरी स्पीड है या जो मेरी गाड़ी चलाने का वो है, मतलब हर चीज़ को प्रॉपर रास्ते में देखते हुए गाड़ी चलाऊंगा। और पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करते हुए मैं ऑफिस पहुंचूंगा, या ऑफिस से निकलते वक्त जब मैं रास्ते में निकलूंगा तो अच्छे तरीके से मेरा पहला लक्ष्य है अपने आप को सुरक्षित अपने घर पे पहुंचाना। तो आपका जो मेन लक्ष्य होना चाहिए अपने घर से निकलते वक्त या घर से ऑफिस के लिए निकलते वक्त, अपने आप को दूसरी जगह पर सुरक्षित पहुंचाना। फिर चाहे तो थोड़ा टाइम ही क्यों ना लगे, आपको अपने आप को पहला महत्व देना है, पहला लक्ष्य देना है अपने आप को सुरक्षित और सेफली उस जगह तक, उस प्लेस तक पहुंचाना। मतलब तो आप अगर अच्छे से वहां पहुंचोगे, सेफली पहुंचोगे, तो आप पूरा दिन, अगर आप ऑफिस पहुंच रहे हो सेफली, मतलब तो आपका पूरा दिन है काम करने के लिए, है ना। फिर बंदा जब पूरा दिन काम करके थक जाता है, मतलब तो घर क्यों पहुंचता है? रेस्ट करने के लिए, मतलब शरीर को आराम देने के लिए। तो अगर मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट भी पहुंच जाऊंगा, मतलब तो ऑफिस से घर के लिए भी जब आप निकलते, तो आपको यही दिमाग होना चाहिए कि मेरा अभी जो पहला प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है अपने आप को सेफली अपने घर पे पहुंचाना है। क्योंकि घर पे मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है, मतलब हर लोग मेरे पर, मतलब जैसे मैं उनसे जुड़ा हुआ, मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, मतलब मैं भी उस फैमिली का एक पार्ट हूँ। मतलब तो मेरा जो पहला लक्ष्य है वो है अपने आप को सेफली अपने घर तक पहुंचाना। मतलब तो अपने जीवन को महत्व देना है। और जो जल्दी से देर भली वाले जो स्लोगन है, जो एक सेंटेंस है, इसको हमें हर जगह फॉलो करना है जब भी हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं। तो क्योंकि हमारा जल्दी या देरी से ज्यादा हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा लाइफ, हमारा जीवन। तो हमेशा हमें जो जल्दी से देर भली वाला जो स्लोगन, इसको फॉलो करना है, और अपने जीवन के महत्व को, अपने जीवन की सुरक्षा को ज्यादा महत्व देना है। क्योंकि हम अपने जीवन को अच्छे से, मतलब सुरक्षित रखेंगे तो हमारे अपनी फैमिली को पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे और उनका अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। मतलब तो दोस्तों, ये था मेरा एक प्रयास, कोशिश इस जल्दी से देर भली वाली जो हमारा स्लोगन है, इसको समझाने का, इसके महत्व को बताने का। आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, और आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें और उनसे कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे दोस्तों। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, आप ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा मत सोचने को हम आज डिफाइन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली ज़्यादा मत सोचो का मतलब, इसको अगर हम जीवन में अगर इसको देखें तो काफ़ी गहरा अर्थ निकलता है। मतलब कि आजकल हम जैसे जब जो मानव होता है, मनुष्य होता है, मतलब जब वो इस दुनिया में आता है, मतलब तो जब उस व्यक्ति की एज, उस बच्चे की एज, मतलब 1 से लेकर 13 साल की जो एज होती है वो बचपने की होती है। मतलब वो जो एज होता है काफ़ी बचपना वाला होता है। जो बच्चा होता है वो जो भी कुछ इस एज में करता है, मतलब वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। मतलब क्योंकि उसको ये जो एज होता है बचपना वाला होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो वो बाहर बच्चों के संग खेलना, जो उसके हम उम्र के होते हैं गली के अंदर या आस पड़ोस में रहते हैं, गली में सिर्फ सड़क होती है, मतलब जो घर के मतलब सड़क होती है, और मिट्टी धूल में खेलना, या उसके कपड़े गंदे भी हो जाते हैं, गिरता भी है, चोट भी लगती है, बट उसको उन चीज़ों का एहसास नहीं होता है। वो सिर्फ उसको अपने लाइफ को मतलब खेलते कूदते, मतलब को हर जगह खेलने कूदने में और दोस्तों के साथ घूमने में, और मतलब वही जो बचपन के खेल वगैरह होते हैं उनको खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। जैसे बोलते हैं ऊँच नीच का पापड़ा हो गया, पकड़ पकड़ाई हो गया, छुपन छुपाई हो गया, बर्फ पानी हो गया, और इस तरीके के बच्चों को खेल खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। मतलब जो 13 साल तक के बच्चे मतलब होते हैं, मतलब देन वो इतने इस एज तक वो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं, मतलब क्योंकि वो काफ़ी एक मतलब अच्छा टाइम होता है जीवन का, बचपन वाला टाइम होता है। लेकिन देन जब आफ्टर वो 13 साल की एज क्रॉस करता है, और जब वो आगे मतलब फिर उसको, क्योंकि जब 13 साल की एज में बच्चा कम से कम 6ठी या 5वीं 6ठी में पहुंच ही जाता है, मतलब तो उसे धीरे धीरे दुनिया के बारे में, संसार के बारे में, अपने समाज के बारे में पता चलने लगता है, और अपने आसपास क्या घटित हो रहा है, मतलब और क्या
अच्छा है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, मतलब उस चीज़ के बारे में उसको ज्ञात होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बचपन के समय जब वो कुछ भी कपड़े गंदे करता था या बाहर खेलता था, गिर जाता था, तो चोट लगती थी तो उसे उतना एहसास नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो उसका मतलब एक एंजॉयमेंट का मजा, मतलब उसको हर चीज़ को वो एंजॉय करता था, मतलब। और इस बात का डर नहीं होता था कि मम्मी मारेगी मेरी कपड़ा होने के बाद। लेकिन अब जब उसका कपड़ा गंदा होता है तो उसको पता होता है कि अगर मैं कपड़े गंदे करूँगा स्कूल पहुँचूंगा, मतलब या स्कूल में कहीं मेरे कपड़े गंदे हो गए, मतलब तो टीचर मुझे डांटेंगे और अच्छा नहीं होगा, मतलब फिर कपड़े ज़्यादा गंदे होंगे तो उसको धुलने में मेहनत भी लगती है, मतलब घर पे मतलब मम्मी भी डांटेंगी, मारेंगी, मतलब क्योंकि अब हम बच्चे धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कौन सी काम अच्छा है, इस काम को करेंगे तो हमें ये चीज़ सीखने को मिलेगी, इस काम को करेंगे तो हमें ये चीज़ सीखने को अच्छी नहीं मिलेगी, वो इन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। देन उसके बाद जब उसकी और आगे एज बढ़ती है, मतलब जब वो 11th 12th में पहुंचता है, उसके बाद कॉलेज लाइफ करता है, मतलब तो ऐसे, तो जब कॉलेज लाइफ में पहुंचता है, मतलब तो वो और ज़्यादा सोचने लगता है, और फिर वो अपने मतलब जो उसके लाइफ का गोल होता है, मतलब क्योंकि मतलब कॉलेज लाइफ तक पहुंचते पहुंचते कोई भी व्यक्ति होता है या मनुष्य होता है अपने जीवन के अंदर अपना लाइफ का गोल एक सेट कर चुका होता है, मतलब सोच चुका होता है कि मुझे आगे जाकर मतलब क्या बोलते हैं, कोई ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, फोटोग्राफर बनना है, मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, मतलब जो भी उसके मतलब जो जिस करियर में, जिस फील्ड में वो करियर करना चाहता है, वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, मतलब तो कहने का मतलब, और ज़्यादा सोचता तो है, मतलब लेकिन उस चीज़ को ये नहीं सोचता है, मतलब कि उसको हम करेंगे कैसे, मतलब सिर्फ सोचने में ही लग जाता है कि अरे अगर मुझे फोटोग्राफर बनना है तो मैं मतलब कैमरा, उसके लिए मुझे कैमरा चाहिए होगा, और कैमरे के लिए मतलब फिर कैसे हम उसी को करें, खासतौर पर अगर वो पर्सन मतलब नॉर्मल सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी इनकम उतनी मतलब नॉर्मल ही हो, 15, मतलब किसी अगर किसी फैमिली में और 5-6 मेंबर रहते हैं, कोई एक बंदा कमाता है 15,000, मतलब तो उसकी घर कोई पूर्ति नहीं होती है, मतलब घर की चीज़ों को वो उसमें अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इस चक्कर में अब मतलब इतनी चीज़ों के लिए पैसे इकट्ठे करने वाला, तो मतलब फिर आपको किसी दूसरे चीज़ को, तब तक मेरे को सिंगर बनना है, उसके लिए मुझे क्लास लेनी पड़े, और क्लास लेने के लिए मुझे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कीबोर्ड वगैरह चाहिए होगा, और अगर मुझे डांसर बनना है तो डांस सीखने के लिए मैं चला जाऊंगा वहाँ पे, मतलब लेकिन अगर पर्सनल मुझे सीखना है अपने घर पर ही, मतलब उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, शीशे लगे हुए रूम्स होने चाहिए, क्योंकि हम शीशे के सामने अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब जो भी कुछ वो बनना चाहता है उसको करने से पहले उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जो दिक्कतें होती हैं उनके बारे में वो ज़्यादा सोचने लगता है, मतलब लेकिन वो उस चीज़ को बस सोचने में ज़्यादा समय बिता देता है, और कुछ टाइम बाद उसको यह लगता है कि मैं मतलब ये जो काम है बहुत ही डिफिकल्ट है, या यह काम मेरे लिए बना ही नहीं है, या मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, और ये जो जो भी लक्ष्य है या गोल है बहुत बड़ा है, और इस काम को वही लोग अचीव कर सकते हैं जिनके पास मतलब हर चीज़ का फैसिलिटी होता है या सुविधा होती है, मतलब तो ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों को सोचने में, और इस तरीके से जब बंदा सोचता रहता है, मतलब तो काफ़ी आफ्टर लॉन्ग टाइम, जैसे उसकी इच्छा थी वो उस चीज़ को बनने की 15-16 साल की एज में, बट वो अपने कंडीशन की वजह, हालात की वजह से मतलब उस चीज़ पर मतलब गौर करने की कोशिश नहीं करता, ना उस पर समझने की कोशिश करता, इससे करता क्या होता है 4-5 साल में बहुत ज़्यादा समय निकल चुका होता है, मतलब और फिर सोचता है ये चीज़ हमारे लिए बने ही नहीं है, मतलब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हो या आपकी कोई भी ड्रीम हो, मतलब तो कोई किसी भी ड्रीम को या किसी भी लाइफ के गोल को हम अचीव कर सकते हैं, और ज़रूरत है ज़्यादा उस पर ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए। सोचो बस इतना ही जितना उतना उसका हमें उससे आंसर मिल सके, उसके बाद अगले स्टेप पर वर्क करना स्टार्ट करो। सिर्फ एक ही मतलब उस सोच के पहले स्टेप पर आप उसको पकड़े हुए मत रखो, या उससे उसी में उलझे मत रखो। सोचो कि ये काम है, इसके बारे में जैसे आप सभी को पता है कि आपको जो भी कुछ बनना चाहते हो, आजकल हमारे पास यूट्यूब है, गूगल है, और मतलब जहाँ और फ़ोन वगैरह भी है, इंटरनेट वगैरह भी है, मतलब तो हमें उन चीज़ों के बारे में जो भी हम बनना चाहते हैं जीवन के अंदर, हमें उनके प्रति मतलब उनके बारे में पहले सर्च करना चाहिए कि, और आजकल तो काफ़ी सारी जो चीज़ें जैसे फोटोग्राफी की बनी बनाई वीडियोस होती हैं ऑनलाइन, और या डांस की बहुत सारी क्लासें होती हैं, मतलब
मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी बनी बनाई वीडियोस पड़ी होती है, ट्यूटोरियल की, सिंगिंग की बहुत सारी वीडियो ट्यूटोरियल की पड़ी होती है। मतलब कहने का मतलब जो सबसे बड़ी इच्छा है वो इच्छा शक्ति है, जो सबसे बड़ी जो सोच होती है वो तो इच्छा शक्ति, मतलब उस चीज को करने की, मतलब तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप किसी भी चीज के बारे में उतना ही सोचो जितना कि उसको टाइम दिया जाना चाहिए। ओवर थिंकिंग करोगे, ज्यादा उस चीज के बारे में सोचोगे तो ज्यादा सोचने का परिणाम ये होगा कि काफी ज्यादा टाइम निकलता जाएगा, और ज्यादा सोचने से फिर एक समय की बर्बादी होती है, टाइम की वेस्टिंग ही होती है। और कुछ टाइम बाद जितना आप ज्यादा सोचोगे तो उस टाइम बाद तक जब तक आपको रियलाइज होगा कि अरे अब मैं इस इम्प्लीमेंट करता, अब मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, तब तक बहुत ज्यादा डिले हो चुका होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया कि मान लो कोई 15-16 साल का लड़का है, मतलब यंग है, मतलब बढ़ रहा है यंग एज की तरफ, तो अगर उस टाइप को सिंगर बनना है या डांसर बनना है, मतलब तो उसके बारे में वो यूट्यूब पे सीखे और गूगल पे बहुत सारे उसकी जानकारियां दी वगैरह होती हैं। तो उसने उस टाइम उसने सोचा था मैं बनना चाहता हूँ, बट उसके बारे में आगे बढ़ने की बजाय उसी सोच पर अटका रहा कि मैं कैसे करूंगा, ये सारे मेरे मतलब लैक से, मतलब अभाव है मेरे पास इन चीज़ों की। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी स्टार्ट करोगे तो अपना अगला स्टेप आपको दिखने लग गया, तो आपको अपने पहले स्टेप पर वर्क करना, पहले उस चीज के बारे में जानकारियां निकालो, उस चीज को सीखना, कैसे स्टेप कैसे डिवाइड करना है, मतलब एक रूल बनाओ, एक स्टेप बनाओ, एक दिमाग में उस चीज के प्रति अपनी एक सोच बनाओ। तो जो आप इन चीजों को एक सोच को अपनी और उभारेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ज़्यादा ना सोचते हुए एक लिमिटेड ही सोचेंगे, जितना सोचना है उतना ही सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आप सोच रहे हैं उतना ही सोच रहे हैं जितना आपको सोचना चाहिए, और आप उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। सिर्फ किसी भी चीज़ को हम सोच कर ही हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, सोचने के साथ साथ हमें उस पर एक्शन भी लेना होता है, उसके ऊपर हमें एक्टिविटी भी करनी होती है, मतलब क्योंकि सोच अलग है और एक्शन अलग है। सोचने के बाद हम किसी चीज़ पर एक्शन ले सकते हैं, तो सोचना ही किसी चीज़ के लिए काफ़ी नहीं है, हमें उस पर एक्शन भी लेना होगा। एक्शन जब हम लेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा कि मतलब और तभी हमें दिखेगा भी कि वो जो हमारा रिजल्ट है वो यस है या नो है, हम कितने परसेंट ओके हैं, कितने परसेंट रॉन्ग है, या फिर कितने परसेंट हम गलत है, कितने परसेंट सही है, मतलब तो अभी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, मतलब और इस तरीके से हमें दिखेगा कि हाँ हम इतने परसेंट ओके हो चुके हैं, हम अब थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो हम इतने परसेंट और ओके हो जाएंगे, तो इस तरीके से हमें दिखेगा, मतलब तो दोस्तों आजकल हमें जो भी कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए बेसिकली जरूरी है आपकी इच्छा शक्ति का स्ट्रांग होना, आपको अंदर से उस चीज को पाने के प्रति एक लालायित होना और एक दृढ़ निश्चय वाला होना। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये आप सभी को बताना चाह रहा था कि जो भी आप जीवन बनना चाहते हैं उस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, उतना ही सोचो जितना हमें फर्स्ट स्टेप के लिए चाहिए। तो आप अपने फर्स्ट स्टेप पर वर्क करो, उसके और अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड करो और देन उस पर स्टार्ट करो वर्क करना, और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपको कितने परसेंट और कितना परसेंट आपको रिजल्ट मिल रहा है और कितना उससे आपको फायदा हो रहा है। और जब फायदा हो रहा है तो आपको और जो इच्छा शक्ति होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मैं आई कैन डू दिस एंड आई कैन अचीव दिस ऑल्सो। तो आप उसको और ओके कीजिए, फिर आगे और बढ़िए, और ओके कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिल रहा है, और जो आप सोच रहे थे तो आप उतना ही सोच रहे, जितना हम किसी चीज को सोचना चाहिए, और आप जिंदगी में अपने आगे ग्रोथ भी कर रहे हैं, आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, और आप सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ जीवन में आगे ही बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, ज़्यादा मत सोचने पर। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी ने ध्यान रखिए। टेक केयर माई डियर फ्रेंड। हूँ मेरे चैनल पर, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक मोटिवेशनल वीडियो, एक नॉलेज वाली वीडियो है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके उसके बाजू में बेल वाले आइकन को प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले आप सभी नए वीडियोज़ को देख सकें। और तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों हमने आज का हमारा जो थीम है वो है, आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि हम मतलब जैसे हर आजकल के समय में मतलब अलग अलग घरों में या सबकी कंडीशन अलग अलग हैं, और सबके जीवन जीने का तरीका भी काफ़ी अलग अलग है। मतलब हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें फुटपाथ पर भी लोग दिखते हैं जो काफ़ी दयनीय स्थिति में होते हैं, या वो काम नहीं कर पाते हैं, मतलब बूढ़े लोग होते हैं, मतलब और काफ़ी फिर अच्छे अच्छे कॉलोनी में अच्छे अच्छे लोगों को भी रहते हुए देखते हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब और हम जैसे, और हम तो हैं ही जो सा, और हम काफ़ी मतलब हम भी हैं, मतलब जो हम
सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब तो आजकल के ज़माने में कई मतलब अलग अलग वर्ग के लोग देखने को मिलते हैं। रिच फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज, नॉर्मल फैमिलीज, सिंपल फैमिलीज और पुअर फैमिलीज। मतलब तो आजकल अलग अलग समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेटस वाले। मतलब तो एक्चुअली होता क्या है कि जब जब व्यक्ति नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब या कोई लड़का होता है मतलब या सामान्य होता है जो कई चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अच्छी ट्यूशन नहीं ले पाता है या अच्छी जगह मतलब उसको जॉब नहीं अच्छी मिल रही होती है या अच्छा वो स्टडी नहीं प्राप्त कर पाता है अपने जीवन के अंदर। मतलब तो तो वो अपने लाइफ से काफ़ी मायूस होता है, अपने जीवन से काफ़ी मायूस रहता है कि मैं क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, मुझे क्यों नहीं अच्छी स्टडी मिली, या मैं क्यों नहीं अच्छा अपने लाइफ बन पाया मुझे, या मैं क्यों नहीं मतलब किसी अच्छी जगह मतलब मेरा जीवन अच्छा क्यों नहीं है। मतलब वो अपने अपने जो सारे जो सैड थिंग्स होती हैं जीवन के अंदर उनको लेके मतलब वो दुखी रहता है। मतलब और जब मतलब तो काफ़ी लोग एक्चुअली क्या होता है, कईयों का एज बंदे ऐसे होते हैं तो काफ़ी उम्र के बाद उनको एहसास होता है कि मैं इन चीज़ों को कर नहीं पाया। बट आजकल के समय में काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी ऐसे हैं मतलब जो काफ़ी कम उम्र में इन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। मतलब कि मैं मतलब अपने क्या बोलते हैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, या ये बहुत ही टफ है, या अपने मतलब ये मैं कर नहीं सकता, या इस चीज़ को अचीव तो सिर्फ ऐसे इस प्रकार के लोग ही कर सकते हैं, या इस लक्ष्य तक सिर्फ ऐसे प्रकार के लोग ही पहुंच सकते हैं। मतलब तो कहने का सीधा मतलब यही है कि आज मतलब आप अगर आप इंसान हैं मतलब तो इंसान है तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा अपने जीवन में बनने का या उसको अचीव करने का। और तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता है कि हम अपने जीवन में उस लक्ष्य को अचीव कैसे करें। तो हम अपने आप को उसको अचीव करने के लिए बहुत ही छोटा समझने लगते हैं या अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं। मतलब या हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे बस की नहीं है, या हम इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है। मतलब ये जो हमारा लाइफ का गोल है या हम ड्रीम जो प्राप्त करना चाहते हैं ये हमारे लिए बने ही नहीं है। मतलब तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आप अपने आप को किसी से भी कमज़ोर मत समझिए या कम मत समझिए। मतलब क्योंकि व्यक्ति अपने आप को तभी कमज़ोर बनाता है जब वो कुछ अपनी सोच के हिसाब से व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर बनाता है। सोच अगर होगी तो हम अपने आप को अच्छा जरूर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी सोच को सुधारिए, मतलब सोच को अच्छा बनाइए, मजबूत बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। मतलब और सोच में आप अपने हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को रखिए, क्योंकि जो भी बड़ा ड्रीम होता है या जीवन का बड़ा लक्ष्य होता है, जो भी आप बनना चाहते हो, हर व्यक्ति जो आज उस मुकाम पर पहुंचा हुआ है जिसको अपना देखते हो या जो पहुंच चुका होता है, या आप अपने आप उसको अपना आइडल भी मानते हो। मतलब जैसे कि बॉलीवुड में अगर एक्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन सर, दिलीप कुमार सर, शाहरुख खान सर और आमिर खान सर हम देखते हैं। मतलब और क्रिकेट में हम सचिन तेंदुलकर सर को देखते हैं और सुनील गावस्कर सर को देखते हैं। मतलब विराट कोहली सर को देखते हैं, धोनी सर को देखते हैं। मतलब और मतलब इस तरीके से और भी अलग अलग डांस में हम रैम्बो सर को देखते हैं और मतलब और शाहिद कपूर सर को देखते हैं, माइकल जैक्सन सर हैं जो अपने सब उनको अपना गुरु मानते हैं, आइडल मानते हैं, और टाइगर श्रॉफ सर हैं। मतलब तो मतलब जो भी व्यक्ति आजकल अपने जो कोई प्रोफेशन में परफेक्ट बना है आजकल, वो 4 चीज़ों की वजह से बना है: हार्डवर्क, फोकस, पेशेंस और प्रैक्टिस। 4 चीज़ों की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य को अचीव कर सकता है। और 5वां भी हमारा होता है, वो होता है पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू। मतलब अपनी सोच को हमें नेगेटिव नहीं बनाना है कि हम उस चीज़ को नहीं कर सकते या हम अपने आप को ऐसा नहीं बना सकते। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमें अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है। हर व्यक्ति, हर बड़े जो लक्ष्य पे बंदा पहुंचता है वो एक इंसान ही है। मतलब और इंसान, भगवान ने जो भी इंसान बनाए हैं सबको एक समान ही बनाया है। हाँ, रंग रूप सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन सबको बराबर चीजें ही दी हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 ना मतलब 2 हाथ हैं, नाक है, मुंह है, पैर है, 2 हाथ हैं। मतलब जो एक मानव में होना चाहिए वो सभी सबको एक समान बनाकर भेजा हुआ है। रंग रूप हाइट का फर्क होता है बट दिमाग सबको भगवान ने एक समान ही दिया है। तो आप जो भी
आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसका आप ये मत समझो कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, या आप अपने आप को उससे कम समझ रहे हो, मतलब तो ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने बताया कि आपको उस अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस मतलब जब आपका फोकस होगा तभी आप उस काम को उस ड्रीम को अचीव करने में कंसंट्रेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका फोकस। सेकंड हो गया आपको, क्योंकि जो आपका ड्रीम है उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। हार्ड वर्क करोगे फोकस के साथ तो आपको जरूर मतलब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हम कितना परफेक्ट है या कितना नहीं है। तीसरा हो गया प्रैक्टिस। आप फोकस है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप उस चीज़ में धीरे धीरे परफेक्ट होते जाओगे। पहली बार करोगे 15% ओके होगा, सेकंड टाइम करोगे 70 होगा, थर्ड टाइम करोगे 80 होगा। इस तरह से आपको अपने परसेंटेज का लेवल प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो आपको प्रैक्टिस लगातार करना है, छोड़ना नहीं है मतलब। तो प्रैक्टिस करने से आपकी वो चीज़ होगी परफेक्ट, बिकॉज इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को किसी भी काम में परफेक्ट बनाती है। तो आपको निरंतर लगातार प्रैक्टिस करते ही रहना है। चौथी चीज़ होती है कि हमें नहीं पता कि हमें उस चीज़ को अचीव करने में कितना समय लगने वाला है। तो उसके लिए आपको अपने जीवन में पेशेंस भी रखना है, धैर्य भी रखना है। और पेशेंस को रखते हुए आपको अपने जो जीवन का लक्ष्य है, आपका ड्रीम है, उस पर वर्क करना है मतलब। तो आप पेशेंस को रखोगे तो आप जो बाकी चीज़ें कर रहे हो, फोकस रख रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, उन चीज़ों को करने में फिर आपको आसानी हो, क्योंकि आप पेशेंस अपने जीवन में रख रहे हो। तो पेशेंस को भी रखा और साथ में रखा फिफ्थ चीज़ वो हो गया पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। आप अपनी सोच को नेगेटिव नहीं होने दे रहे हो, मतलब कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, किसी भी अच्छे ड्रीम को, गोल को अचीव कर सकते हैं। और आपको अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को समझ सकता है, जो कि मैंने अभी 5 चीज़ें बताई: फोकस, हार्डवर्क, पेशेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, और एक और मैंने बताया था बार बार प्रैक्टिस करने से। तो इन 5 चीज़ों को आप अपने जीवन में रखकर ही आप अपने लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को अचीव करोगे। और एक ना एक दिन आप देखोगे, जब आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैंने अभी बताया, तो आप देखोगे कि आपको धीरे धीरे जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आपका जीवन का लक्ष्य है, आपको उसको करने में मज़ा भी आ रहा है और आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, और आप धीरे धीरे आप उससे अपने ड्रीम तक पहुँच भी रहे हो और आपको बेटर भी फील हो रहा है मतलब। तो कहने का मतलब यही है कि आज से आप यही अपने जीवन में संकल्प रखिए या सोच रखिए या अच्छी थिंकिंग को रखिए कि मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं हर कोई भी अच्छी काम को अपने जीवन में कर सकता हूँ अपने मेहनत और लगन, प्रैक्टिस, फोकस, हार्डवर्क एंड पेशेंस के थ्रू, और मैं कोई भी चीज़ अपने जीवन में हासिल कर सकता हूँ। तो यही सब चीज़ें जो मैंने अभी टिप्स दी हैं आपको, इन सब चीज़ों का अगर आप अपने ध्यान में रखोगे तो एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर अपने जीवन में हासिल करोगे। तो आप आज से आपको यही हमेशा कुछ भी अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में आती है तो यही बोलना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर सकता हूँ। कोई भी अच्छी चीज़ या अच्छी जो मेरे जीवन का गोल है मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और मैं कोई भी अच्छी चीज़ को अपने लाइफ के गोल को अपने जीवन में अचीव कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थे मेरा आज का वीडियो कि आपको अपने जीवन में अपने आप को किसी और से कम नहीं समझना चाहिए, या छोटा नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप भी मनुष्य हो और बाकी जो लोग जी रहे वही मनुष्य हैं, और मनुष्य अपने हार्डवर्क, मेहनत, फोकस, पेशेंस, लगन से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। तो आप भी उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, अपने आप को सबको बराबर ही समझो कि आप कुछ भी जीवन में अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो, चाहे वो लक्ष्य कोई सा भी हो। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में, एक नए मोटिवेशनल और नॉलेज के वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मतलब जैसा कि आजकल के समय में मतलब काफ़ी सारे मतलब ऐसे लोग भी होते हैं मतलब जो जैसे अगर वो अच्छे नहीं दिखते हैं या उनकी हाइट कम होती है या मतलब कुछ भी हो सकता है मतलब
हाइट कम हो, दिखते अच्छे नहीं हो, या मतलब उनको वो मतलब जैसे अगर नॉर्मल फैमिली से मतलब हो, मतलब तो मतलब जब वो किसी हाई बंदे से मिलते हैं मतलब तो उनको अपना थोड़ा वैसा फील होता है कि हम तो कॉमन है या समथिंग, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ उदासी वाली बात आ जाती है कि अरे हम तो अच्छे स्कूल में, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं मतलब या प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उनकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होती है। तो कहने का मतलब हर जगह हम उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचने लगते हैं, उदास से हो जाते हैं मतलब, और हमें काफ़ी ज़्यादा फिर अपने ऊपर एक गुस्सा भी कभी कभी आता है, और हमें लगता है कि हमें ये ऐसी लाइफ क्यों मिली। सबसे पहले हम आज जो इस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं वो है कि हम हमें चाहे लाइफ कैसे भी मिली हुई हो, क्योंकि हर व्यक्ति या मतलब हर जो मनुष्य या मानव है वो उसको भगवान ने मतलब इस दुनिया पर भेजा है, मतलब जन्म दिया है, मतलब इसको कहते हैं मतलब ऊपर वाला ही मतलब माता पिता है मतलब, और वही हमारी वो बोलते हैं वो हर एक कण कण में वास करते हैं मतलब। तो जो भी कुछ होता है वो उनकी इच्छा से ही होता है, कोई कोई भी जो उनकी इच्छा के बगैर हो ही नहीं सकता है। तो कहने कि मतलब आपको जो भी जिस प्रकार का भी जीवन मिला हुआ है, चाहे आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो या नॉर्मल या मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे हो चाहे आप गोरे हों, काले हों, सांवले हों, चाहे आप लंबे चौड़े हों या आपकी हाइट कम है, या आप कैसे भी दिखते हो मतलब, चाहे आप गुड लुकिंग ना हो, मतलब कैसे भी हो मतलब, या आप सामान्य हो मतलब, आप कैसे भी हो, आप सबसे बड़ी चीज़ होती है शक्ल सूरत, बड़ी चीज़ नहीं होती वो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आपके अंदर स्किल का होना, और दूसरा होता है आपका मन का साफ होना, मतलब अच्छे संस्कारों का होना। तो आपको सबसे पहले, आपको जो भी मिला हुआ है तो आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए, मतलब कहने का आज का जो हमारा थीम है वही है, आप अपने आप से प्यार करना सीखो मतलब, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करोगे तभी आप अपने आप को अच्छा बनाने पे फोकस करोगे, आप अपने आप को अच्छा ही जान पाओगे। तो कहने के जैसे हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति मतलब अगर सुंदर है मतलब या दिखने में अच्छा है, बट अगर उसके जो संस्कार हैं या वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है, या उसके अंदर ईगो है, या वो मतलब दूसरों का मतलब जैसे दूसरों का सम्मान नहीं करता है, तो वो फिर सुंदरता किसी काम की नहीं है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ उस व्यक्ति को देखते हैं जो मतलब अगर सुंदर नहीं है, सामान्य है, या मतलब और बट उसके जो उसके आचरण है, उसका डिसिप्लिन है, उसके संस्कार हैं, वो बड़े छोटों की इज्जत करता है, एक दूसरे को मतलब दूसरों का सम्मान करता है, मतलब दूसरे लोगों की मदद करता है, और जो भी उसकी नॉलेज है मतलब उसको अगर शेयर करता है, तो इस तरह के व्यक्ति को हम अच्छा मानेंगे मतलब। तो कहने का तात्पर्य यही था कि मतलब आप सुंदर होने से काफ़ी नहीं होता है, आपको अच्छा व्यक्ति मतलब अच्छी सोच वाला व्यक्ति भी बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो समाज में अच्छे व्यक्तियों की जरूरत है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति ही अच्छे सोच को दूसरे लोगों तक बांट सकता है, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। और जब अच्छी सोच का, अच्छे ज्ञान का आदान प्रदान होगा, मतलब हम दूसरों को समझाएंगे, बताएंगे, तो उसी का मतलब जो वो ज्ञान हमारे हम दूसरे व्यक्ति को सिखाएंगे, बताएंगे, तो वह व्यक्ति भी उसी अच्छी चीज़ों को सीख कर मतलब अपने आप को अच्छा बना पाएगा और किसी काबिल बना पाएगा। तो कहने का मतलब यही है, अच्छा दिखना काफ़ी नहीं है, आपको अपने अंदर अच्छे संस्कारों को भी मतलब डेवलप करना होगा, अच्छी बातों को भी सीखना होगा, और अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें। और दूसरी तरफ अब मान लो जैसे आप मान लो चलो दूसरा, आप बहुत बड़े ज्ञानी भी हो, मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हो, मतलब पढ़े लिखने के बावजूद भी अगर आप क्या बोलते हैं दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो मतलब, या एक ईगो सा होता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ मतलब, और जो जैसे जो सामान्य स्कूल से बिलोंग करते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल से हो गए, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मतलब, क्योंकि काफ़ी मतलब गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में टीचर्स वगैरह होते हैं मतलब, और गवर्नमेंट स्कूल में भी होते हैं, बट दोनों की जो मतलब एक पढ़ाई होती है मतलब दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है मतलब सिलेबस वगैरह सब सेम होता है फिर भी। तो इसीलिए मतलब हम बात कर रहे थे कि कई, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, मतलब एसी वाली क्लास होते हैं, कंप्यूटर्स की शिक्षा होती है, और इंग्लिश स्पीकिंग अलग से बताया जाता है, और कई तरह से मतलब चीज़ें अलग अलग चीज़ें वहाँ पे उनको मिलती है मतलब सीखने को। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में शायद इतनी मतलब चीज़ें बंदा मतलब पढ़ाई लिखाई की चीज़ें तो सीखता है, बट जैसे
दूसरी चीज़ों में अगर उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है या उसको बाहर से सीखने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ की अच्छी नॉलेज है और अगर आप उसको बांट नहीं रहे हो दूसरों तक, तो उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है अपने तक सीमित रखने का मतलब। क्योंकि ज्ञान का या सोच का या विचार का, अच्छे विचारों का फ़ायदा तभी है जब आप उसको दूसरों तक शेयर करो। जब अपने आप को उसको दूसरे तक शेयर करोगे तो वो ज्ञान आप दूसरों तक भी शेयर करोगे, और ज्ञान को हम जितना ज़्यादा बांटते हैं वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है मतलब। तो कहने का तात्पर्य फिर यही है कि मतलब आपको अपने आप को पहले प्यार करना है, कि जो अपन आपको आप अपने आप से पहले प्यार करोगे मतलब, और अपने से प्यार करोगे तभी आप अपने आप को अच्छे बनाने के लिए अपने आप पर फोकस करोगे। इसलिए हम कहते हैं कि रंग रूप से कुछ लेना देना नहीं होता, मेन होता है अच्छे संस्कारों का होना और अच्छी बातों को सीखना और दूसरों को उन चीज़ों को सिखाना। कई लोग मतलब जैसे काले होते हैं, सांवले होते हैं मतलब, लेकिन उनके जो संस्कार होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनकी सोच होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और आजकल हर व्यक्ति की चाहे उसके वो अपने सोच विचार और उन्हें बातचीत करने के तरीके से ही दूसरे व्यक्ति को इम्प्रेस कर पाता है और दूसरे व्यक्ति से अच्छे से अपना मेल जोल बढ़ा पाता है। और आजकल के समाज में मतलब हर व्यक्ति अपनी पहचान तभी बना पाता है जब उसकी सोच, उसके विचार, उसके रहन सहन और उसका जो कल्चर मतलब हर चीज़ अच्छा हो मतलब, तभी वो एक मतलब समाज के अंदर अच्छे व्यक्ति बन सकता है, सभी व्यक्ति बन सकता है। और अच्छा और सभी व्यक्ति बनकर ही जो कुछ भी अपने उसने लाइफ में सीखा है, जो भी उसको अपना तजुर्बा है मतलब, और जीवन जीने का जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वो दूसरों तक अपने विचार को, अपनी सोच को, अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है मतलब। कहने का मतलब तो यही है मतलब। तो इसी तरीके से हमें अपने आप को ये नहीं देखना कि हम कैसे हैं मतलब, चाहे हम लंबे हैं या हमारा सामान्य कद है, हमारी हाइट अच्छी नहीं है या हम अच्छे दिखते नहीं है, जो भी हो, आप आपको सबसे पहले अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, अच्छा व्यक्ति बनाना है, अच्छा मनुष्य बनाना है। क्योंकि अच्छे मनुष्य की ही हर जगह पर, हर देश में और फ्रेंड सर्कल के अंदर अंदर ही कदर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप अच्छे दिखते हो मतलब, कई बंदे होते हैं जो अच्छे दिखते हैं पर उनके पास नॉलेज नहीं होती है मतलब, या वो मतलब अपनी उसी चीज में उलझे रहते हैं कि हम तो अच्छे दिखते हैं मतलब, और अपना टोटली तो टाइम होता है अपने लुक पर ही या अपने चेहरे पर ही फोकस करते हैं, लेकिन वो बाकी चीजों को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आजकल के टाइम में ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है मतलब। तो कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि बंदा अच्छा नहीं होता लेकिन उसकी पोस्ट काफी अच्छी होती है, दिखने मतलब दिखने में अच्छा ना हो, लेकिन क्योंकि उसने उस नॉलेज को हासिल किया है, उस ज्ञान को हासिल किया अपनी मेहनत, अपने लगन, अपने हार्डवर्क से मतलब, तो वो बंदा किसी बहुत बड़े ओहदे पे या किसी बहुत बड़े पोस्ट को हासिल कर लेता है, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत किया होता है अपने जीवन के अंदर। तो कहने का मतलब आपको सबसे पहले तो अपने आप से, अपने जीवन जो आपको एक मनुष्य का मिला हुआ है, हिंदुओं में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही हमें एक मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। और जब मनुष्य का हमें जीवन मिलता है तो उसको होता है सफल बनाने के उद्देश्य से हमें उसको जीना चाहिए। सफल बनाने का उद्देश्य मतलब यह है कि जब हम लाइफ में मतलब बच्चा जब पैदा होता है और जैसे एज बढ़ती जाती है, तो वो अपने आगे जाकर लाइफ में मतलब 16 से 20 साल की एज के बीच में अपने लाइफ का एक गोल सेट करता है। तो हमें अपने जीवन में एक ऐसा गोल को सेट करना चाहिए जिसको अपनी मेहनत, लगन, हार्डवर्क से अचीव करने के बाद और फोकस के साथ उसको अचीव करने के बाद हम उस ज्ञान को मतलब जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, सफलतापूर्वक उस लक्ष्य को हासिल कर लें, तो हम उस ज्ञान किए हुए, जो भी हमने ज्ञान का भंडार हासिल किया है, पढ़ाई की है या जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, उसको दूसरों तक अपने मेहनत से, लगन से और सोच से दूसरों तक पहुंचा सके। तो हमारे जैसे, और ताकि जो हम जिस काबिल अच्छे व्यक्ति बन गए आज के समाज में, वो उसी तरह वो ज्ञान हम दूसरों तक पहुंचाकर हम समाज में और अच्छे व्यक्तियों का निर्माण कर सके। और जब अच्छे व्यक्तियों का समाज में निर्माण होगा तो हमारा समाज भी धीरे धीरे अच्छे व्यक्तियों से भर जाएगा, अच्छे व्यक्ति हमारे चारों तरफ होंगे मतलब। तो अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे मतलब लोगों के साथ रह कर ही हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो आज से हमें यही सोचना है कि हम कैसे भी हों मतलब, हमें अपने आप से प्यार करना है और अपने आप को जीवन में अपने एक अच्छा और काबिल व्यक्ति बनाना है, अपने मेहनत, लगन, सोच और विचार के साथ, मेहनत करते हुए फोकस के साथ। तो आज का हमारा ये वीडियो था कि हमें हमेशा अपने आप को प्यार करना चाहिए और प्यार से ही समाज में रहना चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो? मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।
टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्ती का सही अर्थ, मतलब ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब दोस्ती का सही अर्थ क्या है या हमें अपने जीवन में कैसे फ्रेंड्स को बनाना चाहिए। मतलब तो दोस्तों, हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कमेंट करके बता मतलब अगर कुछ पूछना चाहिए तो बता सकते हैं। और उसके पहले आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्ती के सही अर्थ के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, बेसिकली फ्रेंडशिप है क्या? अभी मतलब जैसे दोस्ती का अर्थ होता है वह दोस्त जो आपके मतलब जो भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, मतलब और जो भी आपको कोई दिक्कत आए या आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आपकी उस डाउट्स को क्लियर करने में आपकी मदद करे। तो दोस्त जैसे दोस्ती का मतलब कई अर्थों में हम ले सकते हैं और कई इसके कई रूप भी हो सकते हैं। मतलब जैसे सच्चा दोस्त हमें किस तरह के जीवन में दोस्त भी बनाने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, दोस्ती का अर्थ सीधा सीधा यही होता है कि दोस्त वही होता है कि जब हम जैसे हम जब किसी क्लास में होते हैं, मतलब तो जो हमारे क्लास में हमें सबसे अच्छा लगता है या हमारे मतलब जो हमारी सोच से बिलोंग करता है तो हम अपने क्लास मतलब क्लास के अंदर ही दोस्त को बना लेते हैं या और उसको हम क्लासमेट ही बोलते हैं। और जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में भी हमारे कई सारे फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं। तो मतलब तो दोस्ती अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड्स है। और लेकिन कई बार दोस्ती ऐसी भी होती है मतलब जो काफ़ी मतलब जैसे हमें काफ़ी जैसे बोलते हैं नुकसान भी हो सकता है, मतलब हानि भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब हमें हर किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और दोस्ती क्योंकि दोस्ती कोई मतलब कोई साधारण सी चीज़ नहीं होती है, अपने आप में बहुत बड़ा इसका मीनिंग होता है, महत्व भी होता है। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, दोस्ती हमें किस तरह के लोगों से करनी चाहिए, किस तरह के दोस्त हमें बनाने चाहिए, इसके पहले सबसे अच्छी बात करेंगे और इसी के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो दोस्तों सभी को पता होता है कि आजकल के समय में जब बच्चा होता है, जब वो स्कूल में पढ़ रहा होता है छोटी क्लासों में, मतलब छोटे क्लास जैसे कि नर्सरी हो गया, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड, फिर आगे की क्लासें होती हैं। फिर जब बच्चा इन छोटी क्लासों में होता है तो उसको उतना पता नहीं होता है। लेकिन जब वो बच्चा 10वीं क्लास में पहुंचता है उसके बाद उसकी जो दिमाग होता है, उसका सोच होता है बदलने लगता है, मतलब अपने जीवन के प्रति और अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति। तो उसको डिसाइड करना होता है कि मुझे 10वीं पास करने के बाद मुझे आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। आर्ट लूँगा तो मैं ये कर सकता हूँ, कॉमर्स लूँगा तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ, बैंक मैनेजर बन सकता हूँ। और अगर मैं साइंस ले लिया तो मैं साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट वगैरह में बन सकता हूँ। इस तरीके मतलब आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते जाते हैं। मतलब तो जब हम 12th में पहुंच जाते हैं और जब 12th के बाद हम अपने 12th में मतलब पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर हम आगे कॉलेज में बढ़ते हैं। मतलब तो वहाँ पे फिर हमें जो हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई हमें किसी न किसी प्रोफेशन को चूज करना होता है या किसी न किसी अपने करियर में अपना लक्ष्य को बनाना होता है। तो दोस्तों, हम जैसे हम पहले भी कहते हुए आ रहे थे कि जैसे हमारे दोस्त होंगे तो वैसे ही हमारी संगत होगी और जैसा संगत होगा उसी का हमारे ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब दोस्ती हम उन्हीं लोगों के साथ रखेंगे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और जैसे हमारे फ्रेंड्स बनेंगे हम बनाएंगे उनका, और जैसा उनका संगत होगा उनके उस संगत का भी हमारे ऊपर ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने अपना जैसे 12वीं के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हमें फॉर एग्जांपल सिंगर बनना है या डांसर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या जो भी कुछ बनना है, फोटोग्राफर बनना है। तो दोस्तों, आजकल समय का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो समय काफ़ी आजकल के टाइम में कीमती है। तो दोस्तों, अगर हम वैसे फ्रेंड्स बना लेते हैं जो हम अपने लाइफ का जीवन में लक्ष्य रखे हैं उससे वो बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब तो अगर वो हमारे ड्रीम या हमारे जीवन के लक्ष्य से बिलोंग नहीं करते हैं तो अगर हम उनसे जाते हैं मिलने के लिए, बातचीत करते हैं तो वो हमें
जो ज्ञान की बातें हैं वो उनके पास तो नहीं होंगी नहीं। तो हमें सिंपल सी चीज़ें मतलब जो मतलब जिसे बोलते हैं कि जो हमारे हम हमारे लिए सहायक नहीं होंगे, हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं होंगे, वो वैसे ही बात करेंगे। और इससे मतलब उस बात करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इससे क्या है कि हमारा टाइम वेस्टिंग भी होगा और हमारे कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो इसलिए हम फिर दूसरा इसका जो प्रोडाय बी साइड है कि अगर हम जो भी हमने अपने लाइफ में डिसाइड कर लिया है बनने के लिए, अगर हम उस तरह क्या मतलब उस जो भी हमने गोल सेट किया अपने जीवन के अंदर, उस तरह का अगर कोई व्यक्ति उस मतलब जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमें क्या बोलते हैं डांसर बनना है, तो डांसर जैसे माइकल जैक्सन सर हैं, या आजकल के टाइम में बहुत सारे जैसे टाइगर श्रॉफ सर है, ऋतिक रोशन सर, शाहिद कपूर सर है, इन सबको डांस बहुत अच्छा आता है। तो एक आइडल को हम अपने दिमाग में लाते हैं कि अरे मेरे को ऋतिक सर जैसा डांस करना है या मुझे टाइगर श्रॉफ सर जैसा डांस करना है। तो हमें एक दिमाग में एक लेके आते हैं। अगर हम सिंगर बनना होता है तो हमारे दिमाग में आता है हमें गुरु रणधावा सर जैसा मतलब सिंगिंग करना है, या मीका सर जैसा सिंगिंग करना है, या सोनू निगम जैसा, या मतलब बहुत सारे सिंगर, या जुबिन नौटियाल सर जैसा सिंगिंग करना है। मतलब तो हमारे ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो हमें जो भी हमारा लाइफ का लक्ष्य है, सबसे पहले हमें अपने जीवन में अपने एक आइडल को सेट करना है। तो यह हम तो हमें एक तो हमने आइडल सेट कर लिया, दूसरा हमें जैसे हम बात कर रहे थे दोस्ती के सही मीनिंग के बारे में। तो दोस्तों दोस्ती यहाँ पर फिर हमें दोस्ती के बारे में सोचना होगा कि हमें उन लोगों से फ्रेंडशिप करनी है या ऐसे दोस्तों को ही मतलब अपने जीवन में बनाना है, मतलब जो हमारी उस गोल से, हमारे जीवन का लक्ष्य जो हम बनना चाहते हैं उससे वो बिलोंग करते हों। तो इससे फायदा क्या क्या होंगे? इससे ये फायदा होगा कि अभी आप उस चीज में निपुण नहीं हो, मतलब जो भी आप बनना चाहते हो जीवन के अंदर, बट अगर आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहते हो, ऐसे लोग ऐसे फ्रेंड्स से मिलते जुलते हो, बातचीत करते हो, तो जो आपके उसी मतलब जो आपका लाइफ का जो गोल है उससे बिलोंग करता है, मतलब तो इससे एक तो आपके फ्रेंडशिप होने के नाते एक तो वो बंदा आपका फ्रेंड बन गया, दूसरा आप क्योंकि अब आप उसके फ्रेंड बन चुके हो, या वो व्यक्ति अब आपका फ्रेंड बन चुका है, तो आप किसी भी समय मतलब बेझिझक होके या उससे परमिशन लेके, क्योंकि दोस्त है मतलब हो सकता है वो बंदा भी बिजी हो, आजकल के समय में हर व्यक्ति बिजी है, तो मतलब लेकिन वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन अपना समय निकाल के। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह है अपने गोल से रिलेटेड, आपके अपने जीवन के लक्ष्य से रिलेटेड, आप उसके संग शेयर कर सकते हो, और शेयर करोगे जो भी आपके डाउट्स है आप उसको बता सकते हो, देन वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा अपना टाइम निकाल कर, क्योंकि आप उसके फ्रेंड हो, और आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसके आपको आंसर भी देगा और आपकी पूरी पूरी मदद भी करेगा। तो इससे में क्या फ़ायदा हुआ कि हमें हमारा जो टाइम था, मतलब हमने अपने टाइम का अच्छा उपयोग करते हुए हमने अच्छे दोस्तों का चयन किया, मतलब उनको चुना, और एक तो हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई, हमें एक अच्छा लोगों का मतलब संगत भी मिल गया, और उस संगत का प्रभाव में यह हम पर यह पड़ेगा कि हम हमारा जो जीवन का लक्ष्य होगा अब उसको अचीव करने में हमें उतनी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई हमारा मार्गदर्शक होगा, हमें कोई ना कोई गाइड कर रहा होगा, हमारी मेंटरिंग कर रहा होगा। तो दोस्तों हमें ऐसे ही दोस्तों का अपने जीवन में चुनाव करना चाहिए जो हमारे जीवन के लक्ष्य को मतलब जीवन के लक्ष्य का मार्गदर्शन करने में, उसको समझाने में, उसको बताने में, और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो उसको क्लियर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। उसके अलावा वो हमारे संग एक एक मतलब जैसे, और हम उनके संग या वो हमारे संग अच्छे एक, क्योंकि हम अपना अच्छे अपने बिहेवियर को अच्छा बना के रखें, तो जब हमारा अच्छा बिहेवियर होगा तो हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा ही, अपने आप को मतलब दूसरा व्यक्ति भी अच्छा ही फिर होगा, मतलब क्योंकि हम जब किसी को प्यार देंगे तो अगला व्यक्ति भी हमें प्यार ही करेगा, मतलब तो हमें अपने आप को अच्छा व्यक्ति बनाना है। तो अगर हर व्यक्ति अपने आप को समाज में अच्छा व्यक्ति बना ले तो फाइनली उसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा ही होगा। तो हम अच्छे होंगे, सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा ही होगा, मतलब तो हमें अच्छे दोस्तों का चयन करना है, अपने गोल से रिलेटेड दोस्तों का चयन करना है, ताकि हम अपने जीवन को लक्ष्य को अच्छे से हासिल कर सके। और जब हम ऐसा करेंगे तो एक तो हमारी फ्रेंडशिप भी हो जाएगी, दूसरा हमें ऐसे फ्रेंड सर्कल के संगत में रहने का मौका ही मिलेगा, और दूसरी बात अगर हम ऐसे लोगों के संगत में रहेंगे तो एक ना एक दिन हम अवश्य अपने जीवन का जो हमारा लक्ष्य है और जो भी हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो ड्रीम कैसा भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, या उसमें कितना भी समय लगने वाला क्यों ना हो, एक ना एक दिन हम जरूर अपने उस ड्रीम को, अपने सपने को अचीव कर ही लेंगे, मतलब तो हमें आज से
तो दोस्तों अभी हम रहना दोस्ती के सही अर्थ को कि हमें ऐसे दोस्ती हमें ऐसे लोगों के साथ बनानी है जो हमारे लिए मतलब जिनका संगत अच्छा हो, जो हमारी सोच हमारे लाइफ के गोल से बिलोंग करते हो, ताकि वो हमारी मदद कर सकें। तो हम ऐसे दोस्तों ऐसे दोस्तों के लोग ऐसी ही दोस्तों के संगत में रहने का हमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा। हम अच्छे बनेंगे और अपने जीवन में अच्छा जब बनेंगे तो हम अपनी फैमिली को भी अच्छा सपोर्ट करेंगे और जीवन में अच्छी अच्छी कामयाबियों को हासिल करेंगे। तो दोस्तों आज का मेरा यही वीडियो था दोस्ती के सही अर्थ पर, जिसको मैंने आज बताने की कोशिश की। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। और मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत इसमें स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम एक अच्छे मोटिवेशनल वीडियो के बारे में बात करेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा असंभव कुछ भी नहीं। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान ले तो हम इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि आजकल के समय में मतलब जो भी व्यक्ति है, मानव है, इंसान है या स्टूडेंट है, मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है अपने जीवन में और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है मतलब तो हर व्यक्ति मतलब जब बच्चा मतलब 12-13 साल से पहले जो उसकी एज होती है वो एक बोलते हैं ये बचपना वाली होती है, चाइल्डहुड टाइम होता है। तो इस समय वो जो भी कुछ करता है मतलब अपने जीवन के अंदर, चाहे वो बाहर बच्चों के साथ खेल रहा हो या धूल मिट्टी में खेल रहा हो या जो भी हंसी मजाक कर रहा हो बच्चों के साथ, जैसे अलग अलग प्रकार के गेम होते हैं वो खेल रहा होता है मतलब वो इस एज तक जो भी कुछ काम करता है, खेलता है, कूदता है, पकड़ा पकड़ा या जो भी कुछ गेम खेलता है मतलब उनको उन्हीं चीज़ों में मजा आता है मतलब। और वह अपने जीवन के प्रति अभी उतना जागरूक या उतना बोलते हैं अभी डिसीजन लेने के उसमें वो नहीं होता है। लेकिन आफ्टर 13 साल की जब वो एज क्रॉस करता है मतलब तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि मेरे को लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और वो देखता है कि मेरे दादाजी यह काम करते थे अपने जीवन में, अभी रिटायर है, मेरे पिताजी अभी यह काम करेंटली है जॉब कर रहे हैं, तो वो भी अपना लाइफ का एक जो गोल होता है वो सेट करने में लग जाता है मतलब। तो कई बार जैसे जो लोग होते हैं मतलब व्यक्ति होता है वो काफ़ी बड़े बड़े, जैसे ड्रीम तो कोई भी हो सकता है मतलब, चाहे वो सिंगर बनने का हो, डांसर बनने का हो, एक्टर, डायरेक्टर, फोटोग्राफर और इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ड्रीम तो कैसा भी हो सकता है। लेकिन हर ड्रीम को करने के लिए चाहिए मेहनत, लगन, फोकस और हार्ड वर्क। तो इन चीज़ों के मतलब इन सब के थ्रू ही आप किसी भी अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी जो करंट कंडीशन होती है मतलब जैसे अगर आप मान लो जैसे कहते हैं कि कोई सिंगर बनना चाहता है मतलब, तो आजकल बाहर के लोगों को देख के मतलब कि जैसे बाहर के जो आजकल बड़े बड़े एक्टर्स सिंगर्स वगैरह हैं, जैसे सोनू निगम सर को लेते हैं, हार्डी सांधो सर को लेते हैं, गुरु रंधावा सर को लेते हैं। तो हर उन मतलब जो भी आजकल के सिंगर है मतलब उन सभी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है और मेहनत करने के बाद ही आपकी जो मतलब जो मेहनत ही आगे आके और रंग लेके आती है, रिजल्ट लेके आती है, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस को पा सकते हो। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि हम ऐसा नहीं बन सकते हैं मतलब, क्योंकि उनको एक्चुअली मतलब उनको डर लगता है कि हम उस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। इस चीज़ को मतलब प्राप्त करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पैसा चाहिए या बहुत मतलब वो उनको एक दिमाग में हमेशा उलझन सी रहती है कि हाउ कैन आई अचीव दैट, मतलब मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ या वहाँ तक कैसे अचीव कर सकता हूँ मतलब। तो इन्हीं चीज़ों में उलझने लगते हैं या फिर उनको अपने दिमाग में ऐसा सोच आने लगता है कि इस चीज़ को प्राप्त करना या इस गोल को अचीव करना लाइफ में इम्पॉसिबल है मतलब। तो इस तरीके से वो सोचने लगते हैं मतलब हर चीज़ को नेगेटिव वे में देखने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं बन सकते, हम वैसा नहीं बन सकते, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बहुत ही कठिन है। तो मैं दोस्तों इसलिए आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ होती है, चाहे आप ड्रीम कैसा भी आपका लाइफ में बनना हो, मतलब जो भी आप अच्छी ड्रीम लेके चल रहे हैं कि मेरे को एक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डायरेक्टर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, मतलब जो भी आपका ड्रीम है, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी मतलब जो आपका जीवन का लक्ष्य है वो मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। बट उसको आपको पॉसिबल करने के लिए
मेहनत करना पड़ेगा, लगन होनी चाहिए, हार्डवर्क करना पड़ेगा, फोकस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। क्योंकि किसी भी बड़ी चीज को लाइफ जीवन में अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य का होना बहुत जरूरी है, और साथ में कई चीजें ऊपर से वर्क करते हैं। जैसे हमें उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, हमारा टोटली जब उस काम कर रहे हो तो हमें फोकस करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, और इन तीनों चीजों के साथ ही हमें उस चीज की बार बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मतलब क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम किसी चीज़ को अच्छे से सीख ही नहीं सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से ही बंदा परफेक्ट बनता है। क्योंकि बोलते हैं इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। मतलब तो सबसे पहले करना क्या है, मतलब जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने मतलब अपने लाइफ में डिसाइड कर लिया कि उसको सिंगर बनना है या डांसर बनना है, तो आप सभी को पता होगा कि सिंगिंग जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। मतलब कहने के लिए वो सिंगिंग है, बट उसमें उसके लिए हमें पहले रियाज करना पड़ता है, और रियाज करने के लिए हमें किसी गुरु को रखना पड़ता है अपने जीवन के अंदर, या कहीं पर सिंगिंग क्लास लेनी पड़ती हैं। जैसे मैं भी पिछले 3 साल से सिंगिंग क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सॉन्ग्स वगैरह लिखता हूँ। तो मैं भी पिछले 3 साल से क्लास ले रहा हूँ सिंगिंग की, और अभी जब मुझे पता चला कि सिंगिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे कि आप आकार ले लो, अलंकार ले लो, सरगम हो गया, रागे हो गई, और अलंकार भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, और सरगम को ही आगे पीछे मतलब उसको बिठाकर हम अलग अलग तरह के मतलब अलंकार बना सकते हैं, और उनको हम आकार मोड में भी गा सकते हैं। इन चीज़ों का सब जो कनेक्शन है वो सिंगिंग से मतलब, और मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे सिंगिंग आपको अपना वोकल मतलब गले की जो टोन को चेंज करने में कम से कम अच्छा लय को प्राप्त करने में 4 से 5 साल लगते हैं। मतलब तो कहने मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है। बट अगर अगर कोई व्यक्ति दिमाग में यह सोच लेकर चल रहा कि मैं 2 साल में सिंगर बन जाऊं, तो वो इम्पॉसिबल है। मतलब उसके लिए अब कोई, मैंने बताया, कोई भी बड़ी ड्रीम अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर है तो उसको आपको समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ रातों रात तो नहीं हो जाती। तो पहले तो आपको अपना लाइफ का गोल सेट करना है, देन उस पर वर्क स्टार्ट कर देना है। मतलब वर्क स्टार्ट मतलब उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। अगर आजकल तो आपको जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी सारे डाटा देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिंगिंग सीख रहे हैं तो आपको सिंग सिंगिंग सीख रहे हैं तो आपको जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के जो गुरु जी वगैरह हैं दिख जाएंगे, और जो आपको अलग अलग तरीके से मतलब सिखा सकते हैं। और आप अपने आसपास कॉलोनी में भी अगर सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो वहाँ से आप सिंगिंग को सीख सकते हैं। मतलब और आप अपने, अगर आपका जो दृढ़ संकल्प है मतलब अपने लक्ष्य को अचीव करने का, तो आप एक ना एक दिन जरूर बनेंगे। बट आपका फोकस, हार्डवर्क, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लो किसी को डांसर बनना है, तो डांसर वर्ड भी अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होता है। फ्री स्टाइल, बॉडीवे स्टाइल, लॉलिंग पॉपिंग, वेस्टर्न डांस, जैज डांस, और बैली डांस, कथक डांस, क्लासिकल डांस। मतलब एक चीज के अंदर अलग अलग स्टाइल्स बने हुए हैं, तो आपको किस स्टाइल में डांस करना है या किस स्टाइल का बनना है, मतलब तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और हर एक चीज में परफेक्शन लाने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, और आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पहले ही बताया था। मतलब तो इस तरीके डांस के अलग अलग जो गुरु जी वगैरह हैं उनके वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, गूगल पे आपको उसका नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो कहने वाले आप उनके बारे में सर्च कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, और देन कहीं खाली जगह पर अपने आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। घर पे हो या अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में हो जो आपके उसी ड्रीम से बिलोंग करते हो। मतलब तो और तीसरा मैं बताया आपको, जैसे ये तो हो गया एक डांस, और दूसरा हो गया इसके पहले सिंगिंग बताया था। तीसरे तरीके जैसे असंभव कुछ भी नहीं, वो यह है कि आपको जो भी आपका ड्रीम है, आप जीवन में बनना चाहते हैं, आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल को मतलब चुनना चाहिए। यानी आपको ऐसे अपने जीवन में दोस्तों को बनाना चाहिए जो आपकी उसी गोल से रिलेटेड ड्रीम का मतलब जो लक्ष्य है उसका नॉलेज रखते हो। इससे क्या हो गया, आपका एक तो बंदा फ्रेंड बन जाएगा, दूसरा जो भी कुछ आपको अगर डाउट्स वगैरह होंगे वो आपकी हमेशा उसमें आपकी वो मदद कर सकेंगे। मतलब जब मदद करेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ऐसे संगत के लोगों के बीच में रहना है, या ऐसे दोस्तों को चुनना है अपने जीवन के अंदर जो आपकी मतलब जो आपका गोल है उसको अचीव करने में आपकी मदद कर सके। तो इस तरीके से आप अपने अगर जीवन के कुछ सिद्धांत बनाएंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे, मेहनत, हार्डवर्क
करेंगे, पेशेंस रखेंगे और फोकस के साथ कोई भी काम करेंगे तो एक ना एक दिन अपने जीवन का जो भी लक्ष्य है आप उसको प्राप्त कर लेंगे। और किसी भी, मैंने बताया कि कोई भी जो लक्ष्य होता है जीवन का, ड्रीम का मतलब जीवन में लक्ष्य होता है या ड्रीम होता है, उसको अचीव करना मतलब कुछ भी असंभव नहीं है जीवन के अंदर। मतलब जो भी आप अचीव कर सकते हो तो हर चीज़ संभव है, असंभव जीवन में कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, या वो चीज़ बहुत टफ है, या वो चीज़ बहुत ही हार्ड है, या उस चीज़ में बहुत मेहनत लगेगा। देखो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ इतनी इजीली तो प्राप्त नहीं होती जीवन के अंदर। हर आजकल के समय हम जो भी बड़े नाम देखते हैं, सचिन तेंदुलकर सर को देखते हैं, या अमिताभ बच्चन सर को देखते हैं, शाहरुख खान सर को देखते हैं, या अक्षय कुमार सर को देखते हैं, सभी ने अपने मेहनत से आज किसी मुकाम को हासिल किया है। तो बोलते हैं कि बिना मेहनत किए कुछ नाम नहीं होता है, और मेहनत करने वालों का कभी हार नहीं होता है। तो आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा लगातार, ताकि और जब मेहनत करेंगे तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। तो यह था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। जीवन में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। आप अपने मेहनत, हार्डवर्क, लगन और फोकस, प्रैक्टिस से आप किसी चीज़ को अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आज हम बात करेंगे एक अच्छे नॉलेज और मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि किताबें जो होती हैं, बुक्स वगैरह जो होती हैं, वो व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। मतलब तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, और बेल वाले आइकन को भी आप जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को देख सकें, उनको सीख सकें और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बात की है, आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कि किताबों के बारे में। मतलब किताबें ही व्यक्ति की सबसे अच्छे दोस्त होती हैं, क्योंकि कहा जाता है मतलब कि किताबें जो होती हैं वो आपसे किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करती हैं और कोई कंप्लेंट नहीं करती हैं। और जब भी आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं मतलब तो वो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों, किताबें बेसिकली है क्या? किताबें पुस्तकें होती हैं, मतलब एक प्रकार का पढ़ने का हमारे पास सामग्री जिसे हम कह सकते हैं। मतलब इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा होता है, और किताबें जो होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड होती हैं। फिर चाहे वो इतिहास की किताबें हों, हिस्ट्री की किताबें हों, चाहे वो भौगोलिक किताबें हों, चाहे वो जनरल नॉलेज की हों, चाहे वो किसी मतलब इंसिडेंट वगैरह की हों, या किसी स्टोरी पे बेस्ड हो, किसी के जीवन पे आधारित हो। मतलब किताबों में भी कई सारी कैटेगरी डिसाइड की, कई सारी सैड स्टोरीज की होती हैं, कई सारे पोइट्री वगैरह की किताबें होती हैं, कई सारे आत्मकथा की किताबें होती हैं, सेल्फ स्टोरीज पे होती हैं। मतलब तो किताबों का मतलब अलग अलग कैटेगरी बनाया हुआ है। तो और जो किताबें जो होती हैं उससे हमें नॉलेज ही प्राप्त होती हैं। और जैसे बोलते हैं कि अगर आप किसी दूसरे मतलब किसी और जगह आप जाते हो, मतलब जैसे ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जहाँ से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग किताबें तो है नहीं, और व्यक्ति वही बातचीत करता है जो अपने दिन भर में लोगों से मिलता है, या जो भी कुछ वो आपने आसपास देखता है वही बात करता है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती हैं। लेकिन किताबें जो होती हैं वो किसी न किसी टॉपिक पे बेस्ड होती हैं, किसी ना किसी विषय पर आधारित होती हैं। तो जो भी हमारा जैसे, और कोई भी किताब ले लो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल जैसे हम देखते हैं कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति के अंदर अमिताभ बच्चन सर क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो वो भी किसी ना किसी टॉपिक से लिया ही हुआ होता है। और वो जो क्वेश्चंस वगैरह होता है कभी हिस्ट्री से बिलोंग करता है, कभी पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है, कभी बॉलीवुड से बिलोंग करता है, कभी किसी ना किसी टॉपिक से बिलोंग करता ही है। मतलब तो कई बार जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो हिस्ट्री पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड से या हमारे सभ्यता से बिलोंग करते हैं। तो किताबें तो हर चीज़ों पे आजकल बनी हुई है। मतलब तो किताबों को पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि किताब जब हम पढ़ते हैं मतलब तो किताबों को पढ़ने से क्या होता है कि एक तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज का मतलब हमारा ज्ञान बढ़ता है किसी भी टॉपिक को लेकर। और किताबों से हमें हर बार मतलब क्योंकि हम अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं, तो हमें हर बार हम जब अलग अलग टॉपिक की किताबें पढ़ रहे हैं तो उनसे हमें
अलग 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 विषयों के बारे में गहराई से जानने का हमें मौका मिलता है। हो सकता है कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं मतलब, तो पहली बार में हमें उतना समझ में ना आए मतलब, तो हम किसी भी, और किताब में कोई लिमिटेशन नहीं होती, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है मतलब, तो आप उसको कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं उसको, बार बार आप पेज को, उस लाइन्स को, उन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। और कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो उसको आप गूगल पर जाकर उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, अगर आप कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो दोस्तों, किताबें कई तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो आजकल मतलब जैसे बड़ी बड़ी मतलब जो जैसे एग्जाम वगैरह भी होते हैं, मतलब जैसे जो यहाँ पे क्विज वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लोग बड़ी बड़ी मतलब जैसे किताबों का अध्ययन करने के बाद ही वो अपना एग्जाम की तैयारियां करते हैं मतलब। ऐसे कई सारे मतलब जैसे टॉपिक पे बेस्ड अलग अलग किताबें हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास जैसे हमें किताब, क्योंकि हमने जाना कि किताबें सबसे अच्छी व्यक्ति की दोस्त होती हैं, और ये कभी भी किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करती हैं, कभी डिमांड नहीं करती हैं, उल्टा ये आपको ज्ञान ही देती हैं उल्टा। तो ज्ञान तो हमें हर व्यक्ति को अपनी आजकल के समय में ज्ञान बढ़ाना ही है, और ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। ज्ञानी लोगों से मिल सकते हैं मतलब जो इंटेलिजेंट हो, लेकिन उनको पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरे तरीके हैं, हम गूगल पे सर्च वगैरह करके नॉलेज की चीज़ें इकट्ठा कर ले, फिर भी आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है, किताबों को अच्छे से मतलब जो भी आपको जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो या जिस विषय में आपको दिलचस्पी हो, आपने उस बुक के बारे में सर्च किया और बुक स्टोर पे गए, या मतलब जहाँ ऑनलाइन भी आप किसी बुक को अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अमेज़ोन वगैरह से मंगा सकते हो, या ऑनलाइन के अलग अलग प्लेटफॉर्म से मतलब ऑर्डर करने के आप वहाँ से भी उन बुक्स को मंगा सकते हो और उनके बारे में पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो नॉलेज होगी, उस नॉलेज को बढ़ने में एक तो विकास मिलेगा, और इससे आपकी मतलब दूसरा हेल्प भी यही होगा कि अगर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, एक तो क्या हिंदी बुक मतलब जो आप मतलब किसी चीज़ को लेकर या टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, दूसरा होता है कि अगर आप जैसे कहा जाता है कि अगर किसी की इंग्लिश क्या बोलते हैं थोड़ी वीक है, और अगर वो इंग्लिश की किताबें पढ़ता है मतलब, तो इंग्लिश की किताबें पढ़ेगा तो इंग्लिश, इससे क्या होगा, आप तो एक किताब इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश उस बुक के थ्रू मतलब, अगर वो इंग्लिश से रिलेटेड कोई स्टोरीज है या पोइट्री वगैरह है या किसी की आत्मकथा है मतलब, अगर वो इंग्लिश में लिखी हुई है और अगर आप उस किताब को इंग्लिश में पढ़ते हैं मतलब, तो आपकी इससे इंग्लिश भी इम्प्रूव होने लगेगी। और जब आपको उस इंग्लिश बुक के थ्रू मतलब जो जिस टॉपिक पे बेस्ड है, चाहे वो स्टोरी हो या जो भी हो मतलब, तो उसमें आपको नए नए वर्ड्स को जानने का मौका मिलेगा, और नए नए वर्ड्स को जानने का मौका मिलेगा तो आप उनको नोट्स कर सकते हो किसी नोटबुक के अंदर, उनके बारे में आप गूगल ट्रांसलेट पर जाकर उसकी मीनिंग जान सकते हो। इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, और धीरे धीरे आपका माइंड का विकास होने लगेगा, आपका माइंड भी खुलने लगेगा। तो दोस्तों, तो इस तरीके से हमने अभी जाना कि किताबें हमारे लिए कितना उपयोगी हैं, और किताबें ही मतलब फ्रेंड्स, अगर हमारे कुछ कम फ्रेंड्स हैं मतलब, या ऐसे फ्रेंड्स हैं मतलब जिनको अगर अच्छी नॉलेज नहीं है मतलब, तो बेटर यही है कि हम अपने किताबों को ही अपना दोस्त बना लें, क्योंकि किताबें अगर आपकी दोस्त बन जाएंगी तो आप उनको अपना टाइम दोगे, और दिन भर में आप मतलब जैसे आप अपना टाइम डिवाइड कीजिए, जैसे आप ऑफिस का काम करते हो, घर का काम करते हो, स्टडी करते हो, खेलते कूदते हो, तो आप किसी ना किसी टॉपिक को लेकर भी आप डेली 1 आध घंटा किसी बुक को लेकर पढ़िए। फिर चाहे वो किसी नॉलेज की बुक हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटिकल की हो, बॉलीवुड की हो, मतलब जो भी हो मतलब, क्योंकि चाहे आप किसी भी टॉपिक का ले लो, उससे आपको नॉलेज ही मिलने वाला है, आपको ज्ञान ही मिलने वाला है। तो आज से आप डिसाइड कीजिए कि किताबों के बारे में जाना, कि किताबें ही व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और उनसे हमें हमेशा अच्छा ज्ञान ही प्राप्त होता है, नॉलेज की चीज़ें ही प्राप्त होती हैं जो हमारे जीवन के लिए यूज़फुल होती हैं, हमारे मतलब जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें मदद करती हैं मतलब। और कई जगहों पर हम जब एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी वो जो हमने पास्ट में किताबें पढ़ी होती हैं, तो कई बार हो सकता है कि उनमें से वो क्वेश्चन वगैरह निकल के आ जाएं जो हम पढ़ चुके होते हैं मतलब। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में जाना
कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम मतलब दिन भर में कई तरह के काम करते हैं, मतलब ऑफिस का काम, घर का काम, स्कूल का काम, कॉलेज के नोट्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, खेलना होता है या कुछ भी होता है, मतलब तो हमें थोड़ा बहुत आधे घंटे का टाइम भी निकाल कर कोई भी अपने इंटरेस्ट लेवल की किताब को पढ़ना चाहिए। और ऐसा करने से हमारा नॉलेज का विकास होगा, हमारे दिमाग का भी विकास होगा, हमारा हमारी बुद्धि खुलेगी। हमारे, अगर हम इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं तो हमारे धीरे धीरे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट भी होने लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने बात किया किताबों की मीनिंग के बारे में कि किताबें ही व्यक्ति के सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसे लगी मेरी आपको आज की ये नई वीडियो? किताबों पर बेस्ड, किताबों की मीनिंग के बारे में, किताबों के महत्व के बारे में की है। हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, कभी भी कोई कंप्लेंट या डिमांड नहीं करते, सिर्फ हमें नॉलेज देते हैं, ज्ञान ही देते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक से बिलोंग क्यों ना करते हों। तो आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज और मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। आज हम बात करेंगे, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मदद करने के, मतलब जीवन में कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आजकल जब हम बाहर मतलब जॉब पर जाते हैं या हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं या हम किसी काम से बाहर निकलते हैं, तो हम रास्ते में कई सारे लोगों को देखते हैं, कई सारे जानवरों को देखते हैं, पौधों को भी देखते हैं, मतलब और ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनको हम, जरूरी नहीं है कि पैसे से ही मदद किया जाए, मतलब क्योंकि हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग है। कोई रिच है, कोई नॉर्मल है, कोई सिंपल है, कोई पुअर भी है, मतलब तो जैसे कहा जाता है कि मदद करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम आज उन्हीं कुछ टिप्स मतलब बात करें कि हम किस तरीके से दूसरे लोगों का, दूसरे जानवरों का, समाज का, पक्षियों का और क्या बोलते हैं पेड़ पौधों की मदद हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेड़ पौधों की। तो दोस्तों, हमें हमें दिखता है कि जब हम रास्ते में आते हैं तो कई सारे, मतलब अपने घर के अंदर भी हम पेड़ पौधे लगा लेते हैं। मतलब पेड़ तो चलो गली में लगा ले, लेकिन पौधे हम घर के अंदर ही लगाते हैं, छोटे छोटे गमलों के अंदर। तो हम उनकी अच्छे से देख रेख करते हैं। बट कई बार क्या होता है, हमारे आसपास मतलब कई सारे मतलब जगह, मतलब पार्क वगैरह में मतलब पेड़ पौधे होते हैं और कई बार कुछ सूखने भी लगते हैं या कई बार सड़क के किनारे भी निकल आते हैं। तो अगर उनको पूरा देख रेख नहीं हो पाता है तो कुछ समय बाद वो मर जाते हैं सूखने के बाद, जब उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, पेड़ों को लगाने में बहुत मेहनत लगता है और मेहनत लगने और उसको लगाने के बाद उनकी देख रेख भी करनी होती है। तो बाई चांस जो सड़क के किनारे पेड़ होते हैं या छोटे छोटे निकल ही रहे होते हैं और बढ़ नहीं पाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मतलब अगर हर व्यक्ति कोशिश करे, मतलब कि रास्ते में चलते वक्त तो एक बोतल एक्स्ट्रा पानी रख लिया। मतलब जैसे हम एक तो हम पीने का पानी रखते हैं, दूसरा होता है कोई स्मॉल बोतल जैसे होती है 250 ml की, मतलब छोटे पानी की बोतल रख लिया। और हमें कोई पेड़ पौधा दिखता है मतलब इस तरीके का, तो उस पानी को लेके वहां पे डाल दिया। मतलब तो उससे क्या होगा कि उसको कुछ समय के लिए तो राहत मिल ही जाएगी। और हो सकता है कि अगर आपकी जैसी सोच रखने वाला दूसरा व्यक्ति भी हो तो उसने भी वही छोटी सी बोतल रख के पानी डाल दिया। इससे क्या होगा कि बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मतलब छोटी छोटी चीजों से आप उन पौधों की मदद कर पाओगे, उन पेड़ों की मदद कर पाओगे और उनको पानी भी दे पाओगे। मतलब आजकल तो दो तरह के पानी आते हैं, एक पीने वाला होता है और एक नॉर्मल यूज करने वाला होता है। तो पेड़ पानी पीने वाला होता है तो हम चलो पेड़ करते हैं, मतलब चाहे हम आर ओ से लेते हो या बाहर से मंगाते हैं, मतलब जैसे पानी। लेकिन एक होता है नॉर्मल पानी जो हम आता है हफ्ते में कभी कभी, मतलब घर पर आता है, तो उस पानी को लेकर पेड़ पौधों को दे दिया। वो तो मतलब पानी से जीवित हो जाएंगे, मतलब या वो जीने लगेंगे, मतलब क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है। तो दोस्तों, पहला यही था कि हम पेड़ पौधों की अपने आसपास जो हमारे उगे हुए होते हैं सड़कों के किनारे या घर के अंदर ही, मतलब गमलों के अंदर, उनको हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। इस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरा होता है, हम दोस्तों जानवरों को देखते हैं, कई बार हमारी कॉलोनियों के अंदर या गलियों में गाय वगैरह घूमती हुई दिखती हैं या गलियों में डॉगी वगैरह दिखते हैं। तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, गाय वगैरह अगर गले में आती है तो कई बार हम जैसे रोटी बनाते हैं, मतलब तो गाय को दे देते हैं, बोलते हैं गाय के लिए पहली रोटी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा रोटियां, मतलब रोटी तो हम सही बनाते हैं मतलब इतने मतलब मेंबर्स के हिसाब से, बट एक्चुअली क्या दिक्कत, कोई कोई मेंबर्स
बाहर से खाना खा के आ जाता है या भूख मन नहीं होता, तो एक्चुअली जो रोटी हम बनाए होते हैं वो अगर उसको हम किसी को खिलाएं तो वो वेस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हमें उन रोटियों को भी गाय वगैरह जब गली में आती हैं, या गाय मतलब एक घर के साइड में एक छोटा सा बर्तन रख दिया प्लास्टिक का या स्टील का, और उसमें जो भी हमारा खाना होता है जो खराब नहीं हुआ होता है उसको उसमें रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि अब जब भी गली से कोई गाय गुजरेगी या डॉगी गुजरेगा मतलब, तो अगर वो खाना होगा तो जैसे गाय होगी तो वो उसको खा लेगी मतलब। और अगर डॉगी भी कई बार घूमते रहते हैं मतलब इधर उधर मतलब, तो डॉगियों को भी मतलब जैसे कभी कभी मतलब जैसे वो ज़्यादातर तो वो जैसे रस वगैरह खाते हैं मतलब बिस्किट वगैरह भी खाते हैं, तो कभी कभी हम उनको रस वगैरह बिस्किट वगैरह भी खिला सकते हैं। इससे क्या है कि भूख तो हर किसी जानवर को लगती है, चाहे वो डॉगी हो गाय हो मतलब। और कई बार तो छतों पर बिल्लियां भी घूमती हुई दिखती हैं मतलब। तो कहने का मतलब वो भी कभी कभी जैसे रोटी वगैरह खा लेती हैं, क्योंकि मेरे घर के सामने भी बिल्लियां वगैरह रहती हैं, तो अगर उनको रोटी वगैरह दो तो वो ले जाके खा लेती हैं। तो मतलब जो चीज़ हमारी खराब नहीं होती है लेकिन हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी को खिलाने में, तो हमें घर के बाहर किसी बर्तन में डाल देना चाहिए ताकि वह कोई जानवर आके उसको खा ले और उसका पेट भर जाए और वो खाना वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से हम जो गली में डॉग्स वगैरह होते हैं, काव्स होती हैं मतलब, गाय को रोटी खिला सकते हैं सुबह के टाइम जब हम बनाते हैं। और जो रोटी खराब नहीं भी होती है मतलब जैसे अगर बन जाती है कोई खाता नहीं है तो उससे पहले कि वो खराब रहे वो भी गाय मतलब को रोटी तो है ही ना मतलब सही रोटी मतलब, तो उसको भी हम गाय को खिला सकते हैं। और डॉगी को हम देखते हैं तो बिस्किट वगैरह खिला सकते हैं, रस वगैरह, क्योंकि डॉगी तो छोटा सा होता है, नॉर्मल होता है, 4-5 रुपए का बिस्किट लिया खिला दिया तो उसमें इसको संतुष्टि मिल जाती है। अब हम तीसरा बात करते हैं वो होता है पक्षियों की। तो दोस्तों आपने देखा होगा अब जैसे गर्मी का मौसम गया है, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर जो होता है नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में 40 डिग्री से ऊपर लगभग अप्रैल मई जून के टाइम टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है मतलब। और ये मैं बात जैसे पूरे विश्व के लिए कर रहा हूँ, वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जो अफ्रीका वगैरह कंट्री है तो वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी होती है, और गर्मी तो हर जगह ही होती है मतलब नॉर्मली। तो हमें जो पक्षी वगैरह होते हैं तो आसमान में उड़ने लगते हैं मतलब, तो उड़ते हुए जैसे कबूतर वगैरह क्या देखते हैं, दाने वगैरह देखते हैं, कहीं पर दाना वगैरह गिरा हो तो वहां पे उतरकर जैसे भुट्टे के दाने लोग खिलाते हैं, गेहूं के दाने, चावल के दाने लोग खिलाते हैं या बर्तनों में रख देते हैं। तो इस तरीके से वो उनको खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। पार्क वगैरह में कई जगह लोग दाने ले जाके ऐसे मतलब बिखेर देते हैं इससे, ताकि वो कबूतर वगैरह उतरे या कोई पक्षी उतरे तो उन दानों को खा ले। तो दोस्तों अपने छत के ऊपर भी हमें किसी छोटे बर्तन के अंदर जैसे चावल के दाने हो गए या गेहूं के दाने हो गए डाल के छोड़ देना चाहिए, और किसी छोटे से बाउल के अंदर, मिट्टी के बाउल के अंदर पानी भर के छोड़ देना चाहिए। क्योंकि गर्मी के टाइम में जैसे मनुष्य, मानव व्यक्ति, इंसान को प्यास लगती है काफ़ी, तो वो तो अपना हर जगह पानी की बोतल कैरी करके चल सकता है और पानी पी सकता है, या बाहर खरीद के भी पानी पी सकता है। पर पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो उनके उनके पास तो कोई ऐसा साधन नहीं है। हम मानव हमें उनके लिए सोच सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने छत के ऊपर, ताकि कोई भी छत पर से पक्षी गुजरे या देखे या ढूंढ रहा हो, तो अपने छत के ऊपर 1-2 बर्तनों के अंदर, एक में पानी और एक में दाने वगैरह रख के छोड़ देना चाहिए, ताकि जब कोई पक्षी भूखा अगर हमारे छत के ऊपर से गुजरे तो वह नीचे उतर कर अगर भूख लगी तो उस दाने को खा ले, अपना पेट भर ले, और अगर उसको प्यास लगी है तो उन पानी को पी के अपना मतलब अपना प्यास को बुझा ले। जैसा कि हमने एक स्टोरी थर्स्टी क्रॉ में भी पढ़ा था कि जब एक कौवा होता है उसको प्यास लगती है तो ढूंढते ढूंढते उसे एक मटका दिखाई देता है, मटके में पानी ही होता है, पर पानी का जो लेवल होता है काफ़ी नीचे होता है, स्तर होता है। तो उसको आइडिया सोचता है, वो अपने आसपास के कणों को मटके में डालना शुरू कर देता है, और मटके में डालने पर क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब बहुत सारे वो अंदर कंकड़ डाल देता है, ईंट के मतलब जो कंकड़ होते हैं, तो पानी का लेवल ऊपर आता है और वो पानी पी लेता है। तो इस शिक्षा से मैं इस कहानी से मेरी शिक्षा मिलती है कि जब किसी पक्षी को मिलता है तो पानी ढूंढता है, जैसे उस कौवे ने ढूंढा। तो आजकल के समय में भी पक्षी वगैरह, कौवे, कबूतर, दूसरी चिड़िया है हमारे, गौरैया हो गई, वो हमारे छत के आसपास घूमती ही रहती हैं, और कई बार वो ढूंढ भी रही होती हैं पानी को, भोजन को। तो हमें अपने छत के ऊपर दाने वगैरह रख के, पानी वगैरह रख के 2 बर्तनों के अंदर डाल देना चाहिए। और चौथी बात हम करते हैं, जैसे हम आसपास जैसे कई बार मनुष्य मतलब जो बूढ़े गरीब होते हैं मतलब, और फुटपाथ के किनारे बैठे हुए होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े होते हैं, और वो मांग रहे होते हैं, हमसे हेल्प मांग रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपना खाना वगैरह लेके जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम जहाँ पे भी गए वहाँ पे जैसे अचानक कुछ इवेंट वगैरह होता है और कुछ सरप्राइज हो जाता है कि वहीं पर हमने लंच वगैरह कर लिया। तो जो हम लंच लेके कैरी करके गए होते हैं, तो वो लंच
इससे पहले कि खराब हो, तो आपको वो लंच वगैरह जो, क्योंकि है तो खाना वही, अगर हम वहाँ पे लंच, हमारा कोई प्लान नहीं होता तो हम तो उस खाने को खा ही लेते ना, वो खाना खाने लायक था। तो मैंने भी कई बार ऐसे, जैसे कभी कभी अचानक हो जाता था मेरी, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो मैं उस खाने को क्या करता था, जो फुटपाथ के किनारे, जैसे कई बार बूढ़ी औरत में बैठी होती थी, या आदमी, कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा होता था, तो उनके पास एक बर्तन होता है, जो उस बर्तन में उस खाने को डाल देता था मतलब, और वो लोग उस खाने को खा लेते थे। इस तरीके से इस तरीके से कभी कोई ज्यादा ही मतलब उस कंडीशन में हो कि मतलब बहुत ही भूखा वगैरह हो, तो आप उसको सम टाइम, जैसे कभी कभी आप उनको भी खाना मतलब आपको पैसे मत दीजिए, वो पैसे दोगे तो हो सकता है वो उसका किसी दूसरे पर्पज से यूज कर रहे हैं ना, मतलब। लेकिन अगर उनको भूख लगी, कोई बोलता है हमें खाना मतलब खिला दो, तो आप उनको खाना भी खिला सकते हो मतलब। इससे क्या होगा, उनकी भूख भी मिट जाएगी और आपको एक पुण्य करने का एक अवसर भी मिल जाएगा, तो मतलब। और दूसरी तरह हम यह भी देखते हैं कि सर्दियों के टाइम मतलब कई सारे बंदे फुटपाथ पर सो रहे होते हैं मतलब, और उनके कईयों के पास तो कपड़ा भी नहीं होता है, तो हम ज्यादातर जो सामान्य वर्ग के, अमीर वर्ग के और नॉर्मल घरों के लोगों के पास भी जो कपड़े वो यूज करते हैं मतलब, तो कुछ समय बाद वो कपड़े पुराने हो जाते हैं मतलब, तो उनको वो रखते नहीं है मतलब, फेंक देते हैं या कूड़े में फेंक देते हैं, या इधर उधर यूज करके फेंक देते हैं। तो हमें उन पुराने कपड़ों को, अगर वो यूज करने की कंडीशन में हो, तो हमें उन कपड़ों को उन गरीब लोगों को दे देना चाहिए, ताकि उनके किसी काम आ सके, तो वो इसको यूज कर ले मतलब, ताकि वो उसको आपस में सिल के उसके दरी वगैरह बना लेंगे, या कुछ मतलब ठंड ठंड से बचने के तो काम आ ही जाए, क्योंकि ठंड के टाइम टेम्परेचर 15-16 डिग्री हो जाता है, और काफी लोगों को दिक्कतें होती हैं जो खासतौर पर फुटपाथ पर सोते हैं या जो गरीब होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ मैंने अभी टिप्स शेयर किए हैं, अगर मदद करने के कई तरीकों होते हैं अलग अलग लोगों के, जैसे जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य मतलब। तो हम इस तरीके से कई लोगों का अलग अलग तरीकों से मदद कर सकते हैं। आपने आज उन मदद करने के कई अलग अलग तरीकों के बारे में भी जाना, तो आशा करता हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट वगैरह अगर आपके मन में है या कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।